गैर ने जेड़े गल नहीं कर रहे वो गैर ने। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। अच्छा यार एक मिनट आपकी बात कराते हैं दुंदी यार इतराज बनी भाई एक मिनट बनी भाई आपकी बात बनी भाई एक मिनट यार ਹੁਣੀ ਚੜਨਾ ਇੱਥੇ और ठहर जो दो मिनट क्या मुराद ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2000 ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ओ यार एक मिनट म्यूट करें बनी भाई आप भी एक मिनट ठहर जी यार 1 बाय 1 बात करें क्या हो गया आपको ऐसे तो नहीं यार अच्छी हमारी लाइव चल रही आप है लोग ऐसे कर ही नहीं तो सकते यार अब आपको एक मिनट ठहर जे ना आप तमीज सिखाने आए थे बात कैसे करती खुद आपको तमीज नहीं एक मिनट ठहर माइक क्यों म्यूट कर रहे हैं हमारा माइक बात तो कर यार एक मिनट ठहर लाजवाब होके माइक म्यूट कर रहे हैं मेरा लाजवाब होके माइक म्यूट करेंगे मेरा। हाँ बोल लिया आपने हाँ जी हम म्यूट अच्छा इनकी बनी भाई से बात करवा। हाँ बनी भाई अब आपकी बात करवाएंगे लेकिन यार बात में पहले कुरान की आयत का तो पूछ लें। कुरान की आयत चले से ये इनकी क्या मुराद है? फैजी भाई को जवाब दें ना फिर बनी भाई से आपकी बात कराते हैं जी। नो वन से फैजी साहब से अगर मेरी बात करवानी है तो बंदे सारे से ले लाओ पहला। ओ यार सवाल उन्होंने पूछा बात भाई, करवानी है, बात मतलब क्या आपसे वक्त बनी भाई करेंगे लेकिन मेरा सिर्फ इतनी सवाल है खाकसार से आपसे कि जनाब जब आप लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कुरानी आयत इससे आपकी क्या मुराद होती है? बस इतना सा सवाल है सर, बाकी आप लोग बनी भाई से ही बात करेंगे। जी ठीक है जी खाकसार साहब जवाब दें। जी इससे मुराद हमें कि हमारी कुरान की ही आयत होती है। जी जवाब दे दिया बनी सन उतले आओ जरा जी भाई जवाब दिता मंदा या ना मंदा जी फैज भाई मैं खोल के तेरे दिमाग में यार उनसे पूछ लेने देना। एक मिनट आपने मेरे से बात करनी है तो मैंने तो सर मिर्जा साहब के किरदार के ऊपर बनी भाई एक मिनट यार अभी ठहर जाए फैज भाई दे दें अब इनको मौका बनी भाई से बात करने का। जी कराएं इनसे मेरी वैसे हाँ जी भी चले टाइम हो गया। जी मैं ठीक है आता हूं 1 बाय 1 बात करेंगे ओवरलैप नहीं करना। वो सवाल आपने पूछना है या बनी भाई ने पूछना? का टाइम हो गया वो बात तो सुन लेना पहले एक मौजूद मिनट बनी भाई यार एक मिनट बनी भाई इस तरह ना करें यार। अच्छा सवाल आपने करना है या बनी भाई को करना ड्राइविंग का है? टाइम हो गया। नहीं पहले मैं सवाल करूंगा इनसे। चले आप फैज बनी भाई साहब ट्रक ड्राइविंग करने लग गए हैं। ओ यार छोड़ दें आप उनको पहले आप कह रहे थे बात नहीं करनी है फिर फैज भाई क्या करते हैं आप अब बनी भाई से बात करें ना आप। जी बनी भाई नौवन साहब आपने मुझे मुखातिब किया है मैं तो करूंगा मिर्जा साहब के किरदार के ऊपर बात रूहानी खजाइन से। अगर आप करना चाहते हैं तो हामी भर दें। कौन सी किताब पढ़ी आपने रूहानी खजान की? यार आपने बात करनी है आपको हवाला दिया जाएगा मुतालिब नहीं हवाला जो पर्चियां पकड़ के यहाँ पे मौलवियों के आप यहाँ पे आके बन के बैठ के अभी मैंने आपसे पूछ लिया कि किताब कौन सी पढ़ी है। एक किताब का नाम आपसे पूछ लिया आपको वो नहीं पता होना। बताएं इफ्तार भी जिनमें कौन कौन सी किताबें हैं? इस्लाम में तो सिर्फ कुरान ही है भाई। आपका कुरान से यार आप रूहानी खजान की बात कर रहे हैं कभी कहते हैं मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। बनी साहब आपके होस्ट ठिकाने हैं आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सी बात कर रहे। टाइम लगाएं जी होस्ट साहब हमारा बातें इधर बढ़ जाएगी यार 1 बाय 1 करें। एक मिनट यार एक मिनट टाइम लगाएं जी हमारा। सवाल रखिए म्यूट करें जी अपना। हाँ जी बनी साहब सवाल रखिए अपना। अच्छा मैं सवाल पहला रखता हूँ कि जो ये कदियानी हजरात ने अपना एक नबी मुकर्रर कर लिया है अलग से, ठीक है, सबसे पहले उसका किरदार साबित करेंगे ये। यार ये सवाल ही गलत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कादियानी हजरात कर लिया गलत कर रहे हैं क्या? ये सवाल ही गलत है यार आप आपने सवाल का जवाब देना है या आपने नहीं सवाल ही गलत है भाईजान। कौन कहता है सवाल गलत किया? आप उसका रद्द किसी दलील से करें। आप उसका रद्द नहीं करें। दलील सवाल ही गलत है तो दलील किसकी रद्द करूंगा? सवाल ही गलत है। आप उसका जवाब देना सीधे तरीके से जवाब दें। बनी साहब ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਥੋੜੇ ਮਾਰੋ ਝੂਠਮ ਝੂਠ ਚਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी नो वन करवा के करवाना साबित नहीं माइक मेरा म्यूट अच्छा एक करके मिनट यार एक मिनट नोवन साहब एक अच्छा बनी भाई बात ऐसी है कि आपने ना एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कोई आप इतराज रखें जिसका जवाब वो दें। कोई इतराज रख दें उनके सामने। मैं इतराज रख लेता हूँ कि हाँ इतराज रखें जी। जो इनका अकीदा है कि मिर्जा सोंदी असल नाम और गुलाम कादियानी। इनको बोलो तमीज से बात करें। डॉक्टर डू साहब इनको बोलो तमीज से यार बात के एक मिनट ठहर जाए ना उनको सवाल देने जी भाई सवाल तो सुन लो ना। मिर्जा साहब कह लें चलें। अच्छा जी मिर्जा साहब ने जो ये दावा नबूवत किया, ठीक है, उसके ऊपर ये सवाल मैं करता हूँ कि क्या उनका किरदार एक नबी होने का है या नहीं है? सिंपल सा सवाल बस। आगे आप इनको टाइम देंगे जवाब दे दें। मैंने इतराज कर जी नो वन साहब जवाब दें।
बनी बाग साहब देखें, बात दरअसल ये है कि बात वो नहीं है। बात ये है कि सबसे पहले आपको ये डॉक्टर डू साहब, अच्छा सॉरी मैं म्यूट दोबारा टाइम शुरू करें। मैं समझा था टाइम म्यूट दोबारा शुरू करें भाई, मैं दोबारा लगा चाहिए इनका टाइम दोबारा लगा। नहीं भाई आप क्या कर रहे हैं, बात ये है कि बात वो नहीं है, ये क्या है? व्हाट इज देखें डॉक्टर डू साहब, बात वो नहीं, बात ये है कि यार आप खामोश क्यों नहीं हो रहे? आपको क्या मसला है? आपको कौन सा यार मैं चुप हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बीच में, जो दोबारा टाइम लगा। अच्छा ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा नहीं बोलते भाई, दोबारा लगाएंगे। चलें जी बोल। 20 सेकंड तो मेरे आपने इसी तरह जाया कर दिए। हाँ जी बोल लें यार, अब चलें बोल लें, शुरू करेंगे। हाँ जी बनी बाग साहब, देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने मिर्जा साहब का नाम जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं लिया। अगर मैं आपको यही अभी कह दूं कि मिर्जा साहब का ये नाम साबित करें जो आपने सोंदी जसो हिंदी लिया है या चिड़ी मार, आप पता नहीं क्या क्या बातें आप उनकी तरफ कह रहे थे, तो ये आप साबित नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो जो ये किरदार की आप बात कर रहे हैं, जमात अहमदिया का बिल्कुल अकीदा ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो थे उनका किरदार परफेक्ट था और कामिल नमूना थे वो उनके मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के, ठीक है? तो आप जो है ना सिर्फ इतराज़ करते हैं। मैं अभी आपसे ये पूछ लूँ कि आपने खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो आपको एक भी किताब का नाम भी नहीं पता होगा। ये फैज़ 121 आप आगे एम्बुलेंस बन गए भैया, लो मेरा टाइम दोबारा लाओ जी। आपका टाइम हमने बोला ही नहीं है कोई बीच में। ये फैज़ 121 साहब ने शोर डाल दिया, समझ नहीं आ रहा। शोर डाला उन्होंने, बोला है कुछ? टाइम आपका हो गया जी। चले मेरा टाइम दें इनको, बनी साहब को दें। जी बनी साहब जी, तो मेरा सवाल ये था कि एज अ नबी उनका किरदार, आप अच्छा किरदार उनकी किताबों से, उनके कुतब से प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपने इसका जवाब नहीं दिया। बहरहाल पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। चले इसका जवाब पहले ले लें आप। यार पहले बात इसका जवाब पहले ले लीजिए, लंबे सवाल हो जाएंगे फिर बातें मिक्स अप हो जाएंगी, फायदा नहीं। मिनट एक दफा ले लो, जो भी आपने बोलना है बोल लो, उसके बाद चुप करके मुंह के ऊपर उंगली रख के ना बैठ जाना आप। नहीं ये मतलब आपके लट्ठे की कमीज जो खराब हो रही है ना, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ, सब्र करें यार। आप टाइम बराबर कर रहे हैं क्या? उनका टाइम मुझे नजर ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब कहाँ लगा? आप मुझे तो आ रहा है ना, आपको नहीं आ रहा, तो मुझे क्या, आपको क्या मसला? ठीक है, सबसे पहला ये सवाल कि गैर मरहम औरतों के साथ बैठना उठना और उनसे टांगे दबवाना, क्या ये ठीक है? दूसरा सवाल आप मेरा ले लें। दूसरा सवाल, क्या औरतों को नहाते हुए देखना और ये जाहिर करना कि उनको नज़र नहीं आता, क्या ये चीज़ ठीक है? आप पहले इन दो सवालों का जवाब दे दें, फिर उसके बाद हम तीसरे सवाल पे आते हैं। जी डॉक्टर डू साहब, आप कौन से बंदे को मेरे मुकाबल के ऊपर लाए हैं जिस बंदे को अपने ही अकायद का इल्म नहीं है? ये मुझसे कह रहे हैं आप साबित करें एज अ नबी कि उनका किरदार सही है या नहीं सही है। तो ये तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो आपका अकीदा है कि किसी मुद्दई से उसके दावे नबूवत की दलील मांगना वो कुफर हो जाता है, तो ये तो मुझे उससे एज अ नबी दलील मांग रहे हैं। डॉक्टर डू साहब, ये आप बंदा अपना जो है ना सही लाके आए, ये तो मुझे लग ही नहीं रहा आप लोगों का बंदा। अच्छा देखें, तो मुझे वैसे की प्रूफ क्या, वो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? भाईजान आप अपने कीदे के खिलाफ बात कर रहे हैं मेरे सामने। नहीं तो आप मानते हैं, आप इस चीज को मानते हैं? आप मानते हैं या नहीं मानते? देखिए जिस तरह आप इसको मानते हैं नहीं मानते? डॉक्टर डू साहब बात सुने, अब शोर ना डालें। अब आपको पता है भाई इल्मी बावजूद सवाल पूछा, जवाब दें, इधर उधर ना करें। आपके बाद शोर ना डालें डॉक्टर डू साहब। जैसे आप कहते हैं ना कि हम आपके घर से दलील देते हैं कि रूहानी खजान के अंदर ये लिखा है, आपके ऊपर मानना फर्ज हो जाता है। इस तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है, जिसके बरक्स जाके बनी बख्श। अच्छा ठीक है, मैं चले बनी साहब जवाब दें जी। मेरा टाइम हो गया इतनी जल्दी? जब आपका सवाल ही है तो जवाब दे देते हैं फिर। और कोई सवाल है आपको? तो आपको किसने कहा? चले करें बात। अच्छा जी डॉक्टर डू साहब, अगर आप तो मॉडरेटर हैं और बायस नहीं है, तो ये चीज का इख्तियार ना करें भाई। मैं आप अपने बंदे के लिए पूरा खुला टाइम दे रहे हैं और मेरे लिए अच्छा करें ना, बात करने दे रहे हैं। बनी साहब आप चुप रहे। हाँ जी करें बात। हाँ जी, दूसरी बात उन्होंने ये की कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो थे वो गैर महरम औरतों के से टांगे दबवाते थे। तो भाईजान आपको क्या मसला है? आपको कोई इसके अंदर इशू है? कोई आपकी मतलब कि औरतें जो थी वो बुढ़ापे के अंदर थी, तो बुढ़ापे के अंदर जब औरतें चली जाती हैं तो कोई मसला नहीं। अगर उन्होंने टांगे दबवा भी ली थी तो ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन वो काम करते थे, किताबें लिखते थे, थकावट हो जाती थी तो दबवा लेते थे टांगे।
अच्छा बाकी जो यानी बात आपने औरतें दूसरी की है, औरतें मेरी बुढ़ापे बात में देखिए, और मेरी बंदा- बात करना नहीं बोला अच्छा डॉक्टर साहब। चले बोले बोले बोले। दूसरी बात आपने ये कही कि उनके सामने जो है वो नंगी औरतें नहाती थी तो वो देखते थे और शो ये करते थे, ये मुझे साबित करें अभी के अभी कि वो देखते थे लेकिन शो ये करते थे कि वो उन्होंने नहीं देखा। अब इसका हवाला आपने देना बनी बाग साहब, नहीं तो आपके ऊपर कुरान की आयत का फतवा आ जाएगा। ये बात होगी आपकी? ये मैं बोल जी हाँ। सकता हूँ, इजाजत है? हाँ जी जी बनी साहब बोले। अच्छा, पहला ऐसे है कि सबसे पहले तो आप हैं गैर मुस्लिम, ठीक है? तो आपका फतवा कोई मैटर नहीं रखता, आप जितने मर्जी फतवे दे दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है? सबसे पहली बात, जो आपने फतवे का कहा है ना, तो वो फतवे आप अपने पास रखें, गैर मुस्लिम को कोई फतवे नहीं होते, ठीक है? दूसरी बात ये कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका हवाला अगर फैज़ी साहब मौजूद हैं या कोई ऐसा मौजूद, डॉक्टर डू साहब हैं यहाँ पे, तो उसका हवाला भी इधर सामने, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप मॉडरेटर हैं, मॉडरेटर भाई से गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे हवाला इस चीज़ का लगा बंदा चुक लो जी, अपना बंदा था डिग पे आज चुक लो यार आप वो बात में बंदा था यार, फिर टाइम दोबारा लगाओ, हाँ टाइम अनलिमिटेड है, बोलिए टाइम आप। दोबारा लगाएं भाई। लेकिन बीच में ना बोले बनी ये क्या नाम है बात ये है, 10 घंटे ला लो तुसी भज जाना जे। बात ये है कि आपने कहा कि औरत बूढ़ी हो जाए तो वो महरम हो जाती है, मैं बड़े बड़े वड्डे मौलवी भजा देते ने, तुसी केड़ी गल है? टाइम यार दोबारा आप लगाएं, क्यों बोल म्यूट रहे हैं आप करें। बीच में? हाँ अभी मैं मॉडरेटर हूँ, याद इन्होंने ये बात की डिटेक्टिव कि बन गया, फिर आप औरत भाग बूढ़ी जाना। हो जाए, औरत उम्र दराज हो जाए तो वो महरम हो जाती है, तो इस बात को इन्होंने एक तो साबित करना है, क्योंकि ये इनके मुंह के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। मेरे वो अल्फाज हैं जहाँ पे मैंने कहा महरम हो जाती है। बदी साहब आप झूठ बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? यार दोबारा मैंने कब कहा कि महरम हो जाती है? इनको म्यूट दोबारा अनलिमिटेड टाइम बनी साहब बोले। ठीक है? तो आपने कहा कि मिर्जा साहब टांगे दबाते हैं, तो हमें क्या है सर, हमारा तो यकीन ही नहीं है उनके ऊपर, हम तो पहले ही कहते हैं कि वो झूठे हैं, कज़ाब है, दज्जाल है, हमारे अकीदे के ये मुताबिक। देखिए डॉक्टर डू साहब, ये देखिए गलत तरीका है, ये देखिए मेरे सामने बैठ मैं अपना आपने कहा अकीदा साबित नहीं कर सकते, मैं तो अपना यार उन्होंने कीदा बताया नहीं यार, गलत बात है ये। आप लोग यहाँ पे बैठ के तोहीन करवाने बैठे हुए हैं यहाँ पे आप। आपने जो सवाल किए हैं, नहीं बिल्कुल भी मैं ऐसे जवाब बात दे नहीं रहा कर हूं, रहा, नाम साहब। लेंगे एहतराम से अदब के दायरे में। आपका साहब लगा रहा हूँ, और क्या लगाऊं, उनके साथ सलूट करूं, खड़ा होकर टाई बांध दूं उनको, क्या नहीं, ये करूं मैं? मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी लगा रहा कज़ाब हूं, दज्जाल है, ये और अगर आपने किसी को दोबारा आप कह यूज रहे किया हो? तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और क्या इज्जत मांग रहे हो आप, क्या करें? अच्छा ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं करें, आपस में बात करें इल्म। जी बनी ठीक साहब है? अनलिमिटेड टाइम शुरू। नहीं, मैंने इनसे जो इन्होंने कहा कि औरत उम्र दराज हो जाए तो वो महरम हो जाती है, ठीक है? एक तो इस बात को इन्होंने ये साबित झूठ कर बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा ऐसा। ओ यार इनको कंप्लीट डॉक्टर डू भाई, ये यार इस तरह इन्होंने बात करनी है, इनको तमीज तो है नहीं, आप पहले इनको तमीज झूठ तो क्यों सिखा बोल रहे लें। हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुखातिब करके बंदे के पास आते हैं, मुखातिब करके बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बीच में बोली जाते हैं। एक तो बदतमीज पहले है, तमीज पहले इनको सीखनी पड़ेगी। नहीं तमीज अब आप हमें सिखाएंगे? गालियां सारा दिन बैठ के आप भाई देते रहते हैं, देखो, तमीज आप हमें फिर बीच सिखाएंगे? में बोल रहे हो यार, तुम फिर बीच में बोल रहे हो, म्यूट करो, टाइम दोबारा शुरू करो यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, मैं बोलूंगा, मेरा हक है। डॉक्टर डू भाई, इस तरह तो बात नहीं हो सकती, या तो इनको कोई खामोश वो रहे। नहीं हो सकती। इन्होंने डॉक्टर स्पेशल साहब, रिक्वेस्ट करके टाइम नहीं यार बनी साहब ऐसा भाग जाए, भाग जाए। रिजवी साहब भी ऐसा। नौवन साहब। अब आप दोनों जो है ना इनसे बात करें। अच्छा नौवन साहब, जब वो बोलते हैं आपकी बात के दरमियान, तो आप कहते हैं कि आप इस तरह बात करेंगे, आपको तमीज नहीं है? एक बंदा बोल रहा है, आप उसकी आवाज काट के, उसकी बात काट के अपना बीच में लोच बोलने लग जाते किसी साहब, अगर आपने एम्बुलेंस बनना है बनी बग्स की, तो आप बन जाना। एम्बुलेंस मैं नहीं बन रहा, बात पास जवाब नहीं है, मैं आ रहा हूँ आपकी बात आप पे लगा चले रहा यार, हूं। नहीं, चलो, इस साहब, आप आपने एम्बुलेंस बनेंगे और डॉक्टर एक मिनट डू भाई, सारे बोलो, सारे मौलवी बोलो, आप सारे नौवन मौलवी साहब, आपका नाम भी बोलो, बोलो नौवन सारे है, मौलवी। आप हैं भी नौवन, ठीक है? आपने इन दोनों सवालों का जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। अब मैं तीसरा सवाल पूछ लेता हूँ कि किसी औरत के बारे में वो जवाब सवाल मैंने किया, उनका जवाब किसने देना है? कंधे ख्वाब देखना कि लाल सुर्ख रंग के कपड़े, खुश रंग, ठीक है, इस तरह के ख्वाब देखना और उसको तहरीर कर देना, लिख देना, ठीक है? क्या ये इखलाकन दुरुस्त चीज़ है? क्या ये अच्छे किरदार का जो शख्स होता है ये उसके ऊपर लागू होती है? इस चीज़ का आप जवाब देते। बड़ा मैंने चलो दोनों सवाल छोड़ दिए, तीसरा सवाल आपसे पूछ लिया। बनी साहब, मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है, मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। पहले मेरे सवाल मैंने का जवाब दे दो, आपके आपका सवाल खड़ा सामने रहेगा। देखें, अब आप आपका खामोश सवाल नहीं होंगे ना, खड़ा अब आपको रहेगा। पता है कि आपका झूठ नहीं, पकड़ा नहीं, गया है, आपका सवाल अब आप बोलते खड़ा जाएंगे। अच्छा देखिए, बात सुने बोलते मसला हल करा देता हूँ जी। आप बात ये है कि आप लोग ना, एक तो गुफ्तगू जो है किसी साइड पे जा नहीं रही, ना वो सवाल कर रहे हैं, ना इधर से जवाब आ रहे हैं।
डॉक्टर डू साहब, यार एक मिनट बात सुन लेना। आपको बहुत एक आपको ज्यादा ही क्वेश्चन आप आप आ रखें जाए। यार, एक सुन लेना, एक क्वेश्चन आप रखे नोवन साहब, उसका देखिए, जवाब मैंने बनी भाई छोटा सा देंगे। सवाल पहले रखा एक था, बनी भाई आपने रखेंगे, मुखातिब उसका किया। जवाब जो है आपने देना। ठीक हो गया जी? मैंने आपकी बारी है, डॉक्टर पहला साहब- क्वेश्चन करें। छोड़ दे पहला क्वेश्चन करें जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो इन्होंने कहा था कि जी एज अ नबी जो मिर्जा नहीं गुलाम इन्होंने अहमद- कहा था, आप शुरू से बात करें। पहला क्वेश्चन हाँ, शुरू से करने लगा हूँ, शुरू से ही वो करने बात लगा नहीं हूँ। करनी जो पहले हो गई, अब दोबारा से बात करें। क्या क्वेश्चन? मतलब क्या कि ये झूठ बोलते रहे और मैं इनसे पूछूं भी ना कि इन्होंने क्या बात की थी। अच्छा चलें करें, पहले उनका था, फिर उन्होंने किया था ना, उनकी टर्न दोबारा जी। हाँ जी, उन्होंने किया था ना, तो मैंने इनसे छोटा सा सवाल पूछा था कि इन्होंने नहीं मुझसे नहीं, आप उसका मुतालबा किया जवाब था। दें पहले, फिर ऐसे नहीं होना। जवाब भी देने यही लगा तो हूं ना, मैं कह जवाब रहा हूँ कि देने एक का उनका सुनिए, कर लें, उसका करेगा जवाब ना। आपने देना है। टांगों एक आप पे कर वजन लें, आपका डालें, जवाब उन्होंने टांगों देना। पे बात खत्म। वजन डालें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं गिरते आप, बेफिक्र यार हो ऐसे जाए। नहीं होना ना। देखें ये आप आपका हिम्मत पैंतरा रखें, है, बर्दाश्त आप करने जवाब की आप हिम्मत नहीं रखें, देते। सुनने का हौसला रखें। चले बोले। जब इन्होंने ये कहा कि ऐसा नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का किरदार हमारे सामने साबित किया जाए, तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह जो हैं वो आप लोगों के जो हैं वो इमाम हैं, फिक़ह के इमाम हैं। कहते हैं जी हमारे सामने किसी का फतवा ना पड़ा जाए, जी ये फतवे आपके खुद काश्ता हैं, खुद बनाए हुए हैं आपने फतवे, तो जनाबे वल बन्नी बाग सब पहले जाके ना अपने घर की खबर दें कि ये इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का फतवा आपके घर का है और आपके ऊपर लौट रहा है कि आप मुझसे दलील तलब कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा नबी मुझे साबित किया जाए। तो ये फतवा ठीक है। आपके ऊपर लग रहा है। अब अपने भाइयों से पूछिए कि वो फतवा आप पे जी लग रहा है या बनी नहीं लग रहा? साहब अब आप जवाब दे दें और अपना पूछ लें, और इनसे जी, पूछ मैं लें। इनको- हुज्जत इनको भी ये जवाब पूछ लें, भी दे हुज्जत है देता इनसे। हूं। सर, मैं पूछ इनको लें जी, जवाब ये भी हुज्जत है इनके लिए। हाँ जी पूछ लें। नहीं, मैं इनको जवाब भी दे देता हूँ। बात ये है कि देखिए, पहली बात तो ये कि आप अबू हनीफा, हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते, ठीक है, उनकी किसी बात पे अमल नहीं करते, ठीक है, तो वो आपके लिए हुज्जत नहीं है। दूसरा, चले ये बात भी कर लेते हैं। बात ये है कि मैं कोई हवा में बातें थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो जो आपके ऊपर हुज्जत है, ठीक है, जिस शख्स के कुतुब आपके ऊपर हुज्जत है, मैं उस बंदे की लिखी हुई बातें कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो तो आपको या तो मान लें या बिल्कुल डिनाई कर दें कि ये बंदा सही नहीं है। मैंने तो आपको क्लियरली बोला है, ठीक है, आप या तो ये डिनाई कर दें कि नहीं हम उसकी किताबों को बिल्कुल मानते ही नहीं है, उसकी जो तलीम दी हुई है हम उसको भी नहीं मानते, उसने जो आपको अकायद पेश किए हैं वो भी नहीं मानते, आप सारी चीज़ों से इनकार कर लें, ठीक है, या फिर आप इस बात का जवाब दे दें मैंने तो किरदार आपसे जो पूछा है, जो उसने लिखा है तहरीरी, उसके बारे में मैंने आपसे पूछा है, मैंने कोई हवा में बात नहीं की, मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं की। तो सिंपल सी बात है कि मैं कोई शक शुबा नहीं कर रहा, जो बातें लिखी हैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो पहली बात जो आपने की वो तो हो जाती है रद्द, क्योंकि आपके ऊपर कोई हुज्जत नहीं है, ठीक है, वो तो रद्द हो जाती है। जैसे आपका फतवा मैटर नहीं करता, वैसे आपकी ये बात भी मैटर नहीं करती भाई। अब आपने जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ना, 3 सवाल पूछे हैं, तीनों में से ना एक का खंजर जवाब उठेगा। यार बनी साहब, आप बात पूछना करते है एक ही भाई, बात रिपीट करते चले जाएंगे आप। एक सवाल एक ही बात रिपीट किया आपने कि मैंने तो पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने तो पूछा है, मैंने तो आपने एक ही बात रिपीट पे करते चले जा रहे हैं। मैं बड़े खुले अल्फाज के अंदर ये कह रहा हूँ, ये अब इनको खामोश क्यों है ना डॉक्टर डू साहब, इनको खामोश क्यों नहीं करवा रहे आप? जी पॉइंट पे रहो ना, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब। मेरी मर्जी, मेरा टाइम है, जो एक मर्जी बात, करूं, एक मेरा दफा जिस्म, तो मेरी जवाब मर्जी, दे दो भाई, एक दफा तो, मेरा मुंह मेरी मर्जी। एक दफा जवाब दे दो आपका। डॉक्टर कोई डू साहब, पता मैं फिर इसी बात हाँ को जी, हाँ बोला ना, भी तो फिर नहीं आप लोगों ने मुझे नीचे उतार इस देना। बात के ऊपर आप जब भी जी, बात जी। आती है करें आपके बाल पैरों से आपस में जमीन बताओ। निकल जाती है, आपके पैरों से जोर खत्म हो ये जाता देखे है। डॉक्टर डू साहब, आप ये मैं बोलूं फिर, मैं बोलूं फिर, जब दिल करता है आप अब आते बोलने हैं, आगे मेरे ऐसे से बात पूछ के कर बोल ले, रहे हैं। ऐसे बात कर ले। मैंने तो आपको टॉपिक दिया भाई, अब आपसे आप बात उसके नहीं ऊपर हो रही। बात नहीं करना चाह रहे तो फिर किस तरह बात करोगे आप? आपको बनी फैंसी साहब, भाई- अब देखो अगर ना, आपकी आपको टांगों फैंसी में भाई ने वजन है ना, टॉपिक दिया, आपने बनी उसके साहब ऊपर बात नहीं आपकी करनी टांगों में अब वजन है, लगाए आपने मिर्जा साहब की फैंसी भाई तहरीर से बात सामने, नहीं करनी अभी थी, के अभी आपने सामने उसके तहरीर ऊपर लगाए टांगों में मिर्जा वजन नहीं होता, टांगों पर वजन होता है। अच्छा टांगों मैं टांगों पे वजन डालूं या टांगों टांगों में में जान वजन होती है। डालूं, आपको इसके क्या मसला है? मेरी मर्जी में आप जो अपनी मर्जी बोलो, ठीक करें फ्रीडम ना। ऑफ यार, स्पीच है, आप चलो वजन तो डेमोक्रेसी है, डालो जो मर्जी भाई, चाहे जो टांगों बोल को सकता है। नहीं, आप लोग हाथों से ठेकेदार डालो, बने हुए हैं वजन इस्लाम तो के डालो, कि आपने जो बातें। कहना वही होना है। यार तो मुझे बनी साहब जरा टांगों पे वजन डालें और बताएं कहाँ लिखा हुआ है, हलाल लगाएं जरा। आपने मुखातिब बानी साहब बातें ना करें, लफाजी की ना करें। बानी मतलब क्या, वो बानी जमात बातें बानी क्या है? साहब का क्या देख रहे हैं? हवाला लगाएं बनी साहब, अच्छा, यार, बनी बनी साहब साहब को क्या टाइम आपने चलाना मुझे है, बात दाएं बाएं आप शाएं मेरा ना जो करें, सवाल हवाला है ना, लगाएं यहाँ पे।
मेरा जो सवाल है ना वो दोहरा आपको देना भाई। 2 घंटे आपको बैठा के यहाँ पे बिठाया होता है, बोलने दिया नहीं जाता। अब आपको थोड़ा सा डॉक्टर डू भाई दोहरा दे जरा जो मेरी बात सवाल सुनो। माइक क्यों- मेरा माइक क्यों म्यूट करते हो? नौवन साहब एक मिनट, मेरा माइक क्यों म्यूट करते हो? मैं बताता हूँ क्यों म्यूट करते हैं, सब्र करें बनी बाग साहब, सिर्फ एक मिनट। अच्छा जी नौवन साहब, अगर आप बात कर रहे हैं तो बनी भाई बीच में नहीं बोलते, फिर जब वो बनी बात कर भाई रहे साहब हैं ये मेरी बात के अंदर बीच में बोल रहे हैं जनाब, मेरा टाइम लगा अभी हुआ उनकी था। टर्म थी, उनके टाइम नहीं जनाब मेरा टाइम था, मेरा टाइम था। रिजवी साहब आप बीच में आके हमें टांग अड़ाना शुरू हो गए हैं, आपको पता तो है नहीं किसी बात का। तो भाई मैं मॉडरेटर हूँ, मॉडरेटर है तो आपको पता नहीं कौन सी बात पूरी होगी तो मैं बात आपका कर कोई रहा हूँ। सवाल है यार, अब उन्होंने हर आपसे किसी को सवाल बातें किया हो रहे बजाय हो, इसके अपना जवाब बंदा देने के। खामोश करवाएं फिर, अगर आप मॉडरेटर हैं तो अपना बंदा खामोश करवाएं। तो सीख लो किसी बात की। मैंने आप सारे मौलवियों के बात साथ करना दौड़े नहीं ना, चाह रहे, आप लोगों भाई के पॉइंट पे आप बात नहीं करना चाह रहे, अब मेरे मौलवी पॉइंट आपके पे बात भाग नहीं गए करना हैं। चाह रहे, अब आए क्या लेने हो इधर जब बात नहीं करनी है आपने? बनी साहब अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, चले लगाएं हवाला जो सामने आपने बोला, कह रहे हो, आप लगाएं बड़ी देर से कह रहे हो एक ही बात। हवाला लगाएं। बनी साहब हिम्मत करें, आप चलें लगाएं हवाला सामने यहाँ पे। कौन सा वाला है? रिजवी साहब आप क्यों बोल रहे हैं? आप मॉडरेटर हैं, खामोश हो जाएं आप। आप वो चलें वो आप हवाला लगाएं वाला, ख्वाब में लगाएं हवाला। बनी साहब हवाला लगाएं कि मिर्जा आप साहब हवाला लगा दो जो थे रिजवी वो नंगी भाई। औरतों को देखा करते थे, लगाएं हवाला सामने लगाएं। अच्छा वो जो उनके सामने औरतें नहाती थी और वो हाँ जी, बाहर लगाओ आके वाला, किसी लगाओ इंस्टॉलेशन वाला। नजर आता है वो वाला। रिजवी भाई वाला है लगा, आपके हाँ पास वाला अवेलेबल? और फिर I think एम्बुलेंस चाहिए आपको? हाँ लगा दें, एम्बुलेंस लगा चाहिए? दें। भाई नहीं हवाला मांगा है ना, आपको एम्बुलेंस चाहिए? आपको साहिल साहब लगा के दें, आपको रिजवी साहब लगा के दें, आपको मिस्टर बनी साहब अगर लगा आपको के दें, एम्बुलेंस चाहिए तो आपको मुझे बता दें हवाले कि से मुझे कर जाना एम्बुलेंस भाई। चाहिए। मेरे पास हवाला नहीं है, मैं किसी और से लेके पर्ची लेके आऊंगा तो पर्ची मैंने आपके तो सामने शुरू रखूंगा। में ही आपको बोला है कि भाई मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, वो आपको तो फिर लगा भाग जाए ना, फिर भाग जाए, दौड़ लगा जाए। तो आप इधर आए हो, आपने दौड़ लगाने का भी मुझे बोल दिया, आप किसी टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाह रहे। नहीं मैं तो आपको कह रहा हूँ हवाला जवाब भी नहीं देना लगाएं चाह रहे, हवाला, तो फिर मैं लगा लगा दूं। दूं। अल्फाजी करनी आ रही है आपको, बस शर्म जुबान नहीं है, बस इसके अलावा तब कुछ नहीं आपके लगाएंगे पास। अगर आप कहेंगे कि वाकई ये गलत चीज है, हाँ, आप ये माने रिजवी ना, भाई, बहुत फिर हम शुक्रिया, हवाला ये तो लगाते आप बोल ही झूठ रहे हैं ना, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, झूठ झूठ क्या बोल बोल रहे रहे हैं हैं आप। आप? पहले माने, आप अगर पहले एक इतना इनकार तो हुआ करो। हम गलत, आप पहले जनाब तस्लीम करो झूठ कि बोल गलत रहे है। हैं, झूठ आप बोल इनकार के कर दो। अगर आप पहले नौवन फतवा तो जारी करो कि ये ठीक है कि साहब, गलत है। दो मौलवी हो एम्बुलेंस बन के एक दूसरे नौवन साहब आप बनो इनकार कर एम्बुलेंस दो। कोई और बंदा भी उठा नौवन जिसका साहब आप एम्बुलेंस इनकार कर दो मेरी बातों से कि ऐसा है ही कुछ नहीं। नहीं इनकार है, कर झूठ बोल रहे हैं आप, कह तो रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहे हैं आप। और अगर सच्चा निकला तो फिर अभी आप जमात के ऊपर लानत भेज के, ठीक है, जमात के ऊपर लानत भेज के छोड़ के कलमा पढ़ लोगे? अगर जो आपने बात की भाई थी, अगर वो देखो ना, ना आपने निकली, कहा झूठ है, मैंने आपके ऊपर उसके ऊपर बात की कि आपको अगर यहीं पे बैठे बैठे अगर उस बात का हवाला मिल जाए, आपकी बात पूरी होगी। आप अगर वो बात जो आप आपने की जमात के थी, ऊपर लानत भेज दोगे, आप कुलमा पढ़ के मुस्लमान हो जाओगे, आप कह दोगे कि लो जी जमात- मैं बनी साहब आप मैं कह यहाँ दोगे- पे आप सबके कह सामने ये दोगे बात जो करो, आपका बात सुनो अकीदा आप भाई, था, आज तक जो और आप आपने जिस चीज क्यों को घबरा माना रहे हो? बात सुनो आप ना, कह दोगे? कभी आप कब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, कभी कुछ यार स्टेटमेंट दे मैं रहे हो, तो एक ही घबरा रहे हो, स्टेटमेंट के सुनो। ऊपर हूँ, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं आप दिया। खामोश हो जाओ, फिर सुनो ना, स्टेटमेंट मुझसे पूछ रहे हो ना, सुनो आप। मैं कह रहा हूँ कि जो बात आपने की थी, मैं कह रहा हूँ जो बात आपने की थी कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो थे वो नंगी औरतों को नहाते देखते थे और जाहिर ये करते थे कि उन्होंने नहीं देखा, ये स्टेटमेंट अगर आप साबित कर दें उनकी किताब से, तो मैं आपको मिर्जा गुलाम word to मोहम्मद word कादियानी साहब, statement सुन लो ना, अब खामोश होकर सुनो ना, अब आपको वर्ड टू वर्ड घबरा स्टेटमेंट क्यों रहे हो? अब नहीं घबरा क्यों रहे हो? अब मैं तो नहीं घबरा रहा भाई, मैं तो तो आपको खामोश होकर जवाब सुनो ना, मैं ही- स्टेटमेंट दे आप रहा हूँ ना, मुझे मैं जवाब ही स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ, हाँ, मैं अच्छा। स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, खामोश होकर सुनो ना। अब अच्छा अच्छा मैं मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब को इनकार कर दूंगा, ठीक है, अगर आप ये मुझे साबित कर दें, और अगर आपसे साबित ना हो बनी साहब, आप बैच फॉर्म को फिल करेंगे अभी के अभी? मेरे ऊपर तो कोई हुज्जत नहीं है भाई, मैंने तो क्यों नहीं आपसे उजता है भाई, क्यों नहीं आपने उजता इनकार है? जब किया, आप मैं तो मुझसे इनकार ये ही नहीं कर रहा। इनकार करवा रहे ये हैं इनकार तो आपने सुनो इकरार भी ना करना भाई, पड़ेगा ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा नहीं है ये, ठीक है, कह दे भाग मैंने गया, आपको कह दे कहा कि मैं आप भाग गया, लानत कह दे आप, बात को तो- कह दे भाग गया मैं, कह दे कुछ नहीं होता। पैरों ले के ले ऊपर ले जोर डालो कह ना दे। भाई, कहो तो सही एक दफा मैंने कह दिया है कि अगर यार, जो बात कहो आप- तो सही एक दफा, क्या बात है मेरे ऊपर डाल रहे हो, यार क्या आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर कोई डॉक्टर रहे हैं? बात साहब आगे देखिए। नहीं बढ़नी, ना कोई जवाब आना है। डॉक्टर आप डू छोड़ साहब, दें बनी भाई, मैंने आप इनको छोड़ बड़ी दें, वाज़ेह इसका इलाज स्टेटमेंट अभी अभी कोको छोड़ भाई दें। डॉक्टर डू साहब इनको खामोश करवाए ना, अभी इनको पता है इनका झूठ पकड़ा गया, आप बोलने जाएंगे। ठहर जाए ना आप। डॉक्टर साहब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। यार आप बेगम की बहुत बात बोलते रहती हैं, है। नोवन साहब सुन भी लिया करें, सांस ले लिया करें, क्या हो गया? अभी मोहम्मदी बेगम की बात रहती है, वो भी मैंने बीच में कर ये दी है। देखें, अभी ये इस तरह तो इधर ये आगे नहीं निकल रहे, मैं तो आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि आप ये इधर उधर भागेंगे। भाई, अब यार, कहीं आपके से पास कोई ये मतलब नोवन साहब इनको कोई नहीं बात पता नहीं कि करनी यहाँ है। कहाँ फंस गए हैं ये।
डॉक्टर डू साहब मेरी स्टेटमेंट ले लें, ले जी सर। स्टेटमेंट दूं मैं ये जी। कह करके कि वो नंगी औरतों को नहाते हुए देखते थे और ज़ाहिर ये करते थे कि उन्होंने नहीं देखा। अगर बनी बख्श साहब ये बात साबित कर दे उनकी किताब से तो मैं मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब का इनकार कर दूंगा। अगर इन्होंने साबित ना ठीक की है, तो ये ठीक बहस हम है, पूरी ठीक है। करेंगे। चले ये आप बहस हम पूरी करेंगे। जी डॉक्टर डू बनी भाई आप अगर हवाला लगा सकते हैं, बड़ी मेहरबानी, आप इस बात देखिए का मैं हवाला एक्चुअली मॉडरेटर हूँ, मैं वाला रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा ढूंढना पड़ेगा, अभी मेरे पास नहीं है, रिजवी साहब। तो आप देख लें। आप स्टेटमेंट दी है, उनसे स्टेटमेंट तो ले ली। यार आप ना बोले टाइम ले लें बनी नहीं साहब। स्टेटमेंट ले ली है ना मेरी, उनसे स्टेटमेंट ली है, बैच फॉर्म फिल करेंगे। और यार अभी ये मिल जाता वाला बनी साहब, आप टाइम ले लें, कोई मसला नहीं। बैच फॉर्म फिल करेंगे। ढूंढे आप। अवेलेबल नहीं है भाई, मेरे पास फोन अवेलेबल नहीं है, मैंने पहले ही गुजारिश की थी। बस ये देखे अगर इनको हवाला चाहिए ओहो आप आप इसे बनी साहब चट भाई देख बैच फॉर्म लेना, निकाल समझ जाया करें, पीछे देख चट भाई लेना। बैच फॉर्म निकालें। जी भाई निकाल लिया। चल आज एक हो रहा है। पूरी भर्ती की जाएगी। रिजवी बैच साहब फॉर्म यार फिल ये करेगा हवाला बनी देते बख्श बनी साहब साहब को जो मांग रहे हैं। का। मांगो हवाले, आप मौलवियों को तल्ले डालो। और पर्चियां यार दें मैं आप उनको। मॉडरेटर हूँ भाई, मैंने लगा देना था सामने, फिर आप कहेंगे कि जी आपने क्यों तो लगाया। आप उनको व्हाट्सएप कर दें, आप उनको व्हाट्सएप कर दें। वो तो पहले एम्बुलेंस मांग रहे हैं, उनको दे दें एम्बुलेंस। आप सबर कर लेना एक भी कर तलवार जो इनसे ये बाजू मतलब मेरे आजमाए हुए हैं। तत्ते तवे ते बह गए उधर, चुप नहीं होता ਤੁਹਾਡੇ को की बैच फॉर्म लेके फिल करवाना भाई मैंने। चंदा बनी साहब कौन कितनी इनकम है आपकी? डॉक्टर चंदा साहब, लेना डॉक्टर डू साहब प्लीज इनको कुछ थोड़ा सा सुनाएं, कोई बंदा सुनने वाले भी हैं। यार वो चुप ही नहीं करने कर आए रहे, हैं या क्या बात करे, करने आए हैं? चुप ही नहीं करते वो। मैं दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस बना किसी बंद ये है जमात की असलियत की, चुप ही नहीं करते। ये जब इल्म नहीं ना होता मतलब बंदा बात करता है, कोई सुनता है, सुनाता है। ये राजा तो साहब, लड़ाई, सीधा सीधा लड़ाई तो नहीं होती भाईजान। स्टेटमेंट दी है मैंने, कितनी वाज़ेह क्लियर चले यार एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, छोड़े आप बातें ऐसे नहीं, ऐसे इधर उधर नहीं साहब, ये बनी बाग साहब का बैच फॉर्म फिल करवाएं। यार एक मिनट, नोवन साहब आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? टॉपिक आपकी मर्जी का सर पहले ये बनी बाग मैं आपको जो अभी मौका दे रहा हूँ, बाद में ये मौका कोई भी नहीं देता आपको ब्रॉड पे। बताएं टॉपिक क्या सर ना मौका दे, मैं कह रहा हूँ कि बनी बाग साहब का बैच फॉर्म फिल करवाएं पहले। वो भी करा देते हैं। आप बताएं टॉपिक कौन सा आप लेते हैं? सर मेरी तरफ से ओपन फोरम है, जहां मर्जी जिस मर्जी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन बनी बाग साहब का पहले बैच फॉर्म फिल होगा। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा बनी साहब, अब आप कौन सा आपको चाहिए, क्या कहते हैं, कौन सा टॉपिक आप डिसाइड करना चाहेंगे, बताएं। मैंने तो इनसे जो सवाल पूछा है उसका नहीं देखें, सवाल नहीं ना, वो समझ ना जवाब वो दे रहे हैं, इधर उधर बात जा रही है। एक वो टॉपिक सर मैंने जवाब दे दिया डॉक्टर मैं साहब, ये कराता हूँ बात बात आप अभी, इंसाफी कर रहे हैं। बनी साहब बताएं कौन सा टॉपिक रखना है, बताएं। मैंने तो इनके किरदार के ऊपर ही बात करनी है। मैं तो मिर्जा साहब की किताबों से बात करनी है ना? हाँ, किरदार के ठीक ऊपर है, बात। हाँ जी, मंजूर है आपको? मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन इनको पहले बोले हवाला लगाएं यहाँ पे। यार लग जा, अभी बात होने लगी ना, अब हवाले के साथ होगी, हवाले के बगैर बात नहीं होगी, ठीक है? अभी बात होने बोले। लगी। अच्छा जी, अच्छा जी उन्होंने डॉक्टर आपसे डू भाई एक प्लीज इन दोनों को ना अपना अपना किरदार पे बात करनी है। जी राजा साहब, भाई इनको दोनों को टाइमर लगा दें, टाइम में बोले ताकि जी मैं एक दूसरे की टाइमर समझ लगा आ जाए दूंगा, क्या कह रहे हैं। आप म्यूट कर लें। अच्छा जी मैं लगा बनी साहब, हाँ रिजवी साहब आप टाइमर देख लें। जी बनी साहब, आपने जो अभी टॉपिक कहा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के किरदार पे बात करनी है, जी तो कोई ऐसा कर लें कि आप कोई एक एतराज रख दें ताकि वो उसका जवाब दें और लोग सुने कि जी जवाब क्या आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह बात करें, ये ना करें कि एक ही टर्न में आप सारे इतराज रख दें, क्योंकि फिर इस तरह वो जवाब नहीं देंगे और उन तो जवाब पहले भी नहीं देना। तो आप एक इतराज रखें, सही है, सही है। कंप्लीट करें और उनसे उनका जवाब लें, ठीक है जी? जी बनी साहब अब आपकी टर्न है, बोलें। जी चलें, एक ही सवाल रख देते हैं। एक मिनट लगाएं रिजवी साहब, एक एक ही मिनट सवाल रख देते हैं जी। मैं लगा दूं। क्विकली लगाएं जरा, मॉडरेशन तेजी करें। मैंने आपको SMS किया, वो 1 मिनट चेक करना। मैं कर लूंगा, आप जरा वो करें, ये काउंटडाउन से ना टाइमर लगाएं, जरा क्विकली लगाएं, पहले रखा करें तैयार इतना भी। हाँ जी चलें जी बनी साहब बोले। जी पहला सवाल बनी बख्श एतराज वो करेगा जो चीज इसके अपने किरदार अच्छा में भी यार, शामिल है। अभी देख लेना। तू बीच में वैसे ही टपक पड़ा है यार, क्या बात कर रहा है? दोबारा टाइमर शुरू करें। सिद्धू साहब 1 मिनट ठहर जाए, इसके बाद आपकी डिबेट करवा देते हैं, सर ठहर जाए इनकी होने में। जी ये सिद्धू साहब की टाइमर मेरे दोबारा साथ लगा दें, इनका टाइम दोबारा शुरू करें। जी बनी साहब बोले। इसके बाद सिद्धू साहब की और राजा सिराज साहब की करवा देना। अच्छा जी, पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये इनको अपना जो मिर्जा साहब का किरदार साबित करना पड़ेगा,
ٹھیک ہے, اچھا کردار, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میں پہلا سوال یہ رکھتا ہوں کہ کیا نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبوانا صحیح ہے یا غلط ہے. پہلا سوال میں ان کے ساتھ یہ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہے تو اس کو ثابت کرنا ہے کیسے صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور دلائل کے ساتھ آپ نے صحیح ثابت کرنا ہے, یا پھر اس چیز کا انکار کر دینا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, اور انکار کرنے کے بعد ان کو حوالہ دیا جائے گا. لیکن حوالے کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا یار میرے پاس دوسرا فون نہیں ہے. چل اچھا اب ایک منٹ جی آپ کے 10 سیکنڈ رہتے ہیں. ہوم ورک کے میں ماڈریٹر ہوں, میں بیچ میں ذرا جو ہے وہ انٹروین کروں گا. اچھا بات یہ ہے بنی صاحب کہ دیکھیں جب جنگ پہ جاتے ہیں نا تو ہتھیار رکھتے ہیں پاس. نہیں, وہ جنگ ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی نا, میں تو وہ ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا ہے والے ایسے ہیں ہوا کس طرح, لیکن اب وہ اگلا بندہ وہ آپ کو ابھی میں نے اس کو باری اس لیے نہیں دی کہ میں اب اس کو کہتا نا تو اس نے آتے ساتھ ہی مذاق اڑانا تھا, پرووک کرنا تھا ساری بات میں سمجھتا کہ جی اس کے پاس حوالے نہیں, حوالے بے شک ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں بات, لیکن حوالے پاس رکھتے ہیں اس ٹائم, نہیں تو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اب آپ کو کہنا کہ حوالوں کے بغیر جو ہے میں نے بات نہیں کرنی. تو بات صحیح ہے, مخاطب انہوں نے مجھے کیا, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کے پاس حوالے وہ کر لے گا بات. رضوی صاحب کے پاس میرے خیال سے حوالے موجود ہیں, وہ کر لیں. میں نے تو پہلے ہی یار آپ کو کہا نو میں آپ کی سائڈ لے رہا ہوں, آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, تو پھر میں صبر کر لو. اچھا رضوی صاحب آپ کے پاس حوالے اس ٹائم موجود ہیں, ڈیبیٹ اگر آپ کی کرا دیں ابھی تو. ہاں تھوڑے بہت موجود ہیں, میں اسی پہ کروں گا. ٹھیک ہے نا, مطلب اتنے کر سکتے ہیں نا جتنے آپ نے اعتراض رکھنے ہیں. اتنے ہو گئے بس ٹھیک ہے, کوئی نہیں بنی بھائی آپ حوالے دیکھ لیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ڈاکٹر بھائی میں اس چیز کا اعتراف کر سکتا ہوں کہ میں پراپر ہوم ورک کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. آپ نے باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں, لیکن آپ کے حوالے اس ٹائم موجود نہیں ہے, اس چیز کی معذرت بھی ہے. اور ٹھیک ہے, کوئی معذرت نہیں ہے اپنے پاس. سدھو جٹ بھائی معذرت ہو گیا, بیت سام دے دیں سدھو جٹ بھائی. ارے بھائی آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی, ڈاکٹر ڈو سے بات ہو رہی ہے. بھائی میں مجھے ماڈریٹر کا آپ نے رول دیا نا, تو میں نیوٹرل لے کے اور میں جائز بات کر رہا ہوں جو ہونی چاہیے. میں آپ کی سائڈ پہ جو ماڈریشن کے رولز ہوتے ہیں آن ڈیوٹی سدھو جٹ صاحب ایس پی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اچھا سارے بندے ایک منٹ. جی سہیل بھائی. ملک اظہر صاحب ذرا اوپر آئے. یار میں کل بیزی تھا تو آپ لوگوں نے شاید ملک اظہر صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ملک اظہر صاحب کو لیتے ہیں اوپر. ایک منٹ سدھو صاحب کو پہلے نیچے گرا دیں. نہیں کوئی نہیں, ابھی کر لیتے ہیں. ملک اظہر صاحب سے بات کروں گا, پلیز کوئی بندہ بھی درمیان میں نہیں بولے گا, کوئی بندہ بھی درمیان میں جو بھی بولا نا ماڈریٹر ان کو نیچے اتار دیجیے. ٹھیک ہے, آ جائیں جی ملک صاحب. ناڑے کا ذکر نہیں کرنا, ناڑے کا. پلیز کسی دیکھیں آپ نے بولنا نہیں ہے. ڈاکٹر ڈو بھائی کوئی بھی بندہ بولا نا, ڈاکٹر ڈو بھائی کوئی نہ بولے بھائی یار, کوئی نہ آپ نے بولے, اس کو نیچے اتار دینا. ٹھیک ہے جی. ملک صاحب بولیں گے. نہیں ملک صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ملک صاحب ایک منٹ دیجیے. آپ کو میں نے بعد میں بات سنی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں پہلے یہ پوچھ رہا ہوں. بالکل آ رہی ہے. آپ سب سے پہلے آپ نے جو مفتی کبھی اینڈ کمپنی اور جو مولانا ہے نا, ملک صاحب کردار پہ بات کریں. ملک صاحب نہیں بات کیا کریں, دیکھیں بات نہیں ہونی ہے. پہلے ان کے کردار پہ ایک منٹ ملک صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے ان کے یار ایک منٹ ملک صاحب, یار ایسے نہ کردار کھولے, یار ایسے نہ کریں, یار ایسے نہ کریں. دیکھیں آپ کو اوپر بلایا ہے, ملک صاحب کچھ کریں گے آپ سے, صرف بات کریں گے جو ہوش ہے, لیکن آرام سے بات کریں, آرام سے کریں نا. ایک منٹ ٹھہر جائیں. نہیں سہیل بھائی آپ بات کریں, کوئی نہ بھائی بیچ میں بولے, کوئی بھی نہ بولے. جتنے بھی آپ کے مولوی ہیں نا ان کے کرداروں پہ بات کریں. آپ کو شرم آنی چاہیے, پہلے ان کے کرداروں پہ بات کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے پہلے ان کے کرداروں پہ بات کریں مولانا کے, ٹھیک ہے. سب سے مولانا جو آپ کے جتنے ہیں نا رشتہ دار دائیں بائیں, مولانا فضل الرحمان کے کردار پہ بات کریں, مفتی کبھی کے کردار پہ بات کریں, طاہر القادری کے کردار پہ بات کریں. آپ اپنے بتائیں کہ آپ ہیں کون ہے, کسی کا میں آپ کو نام بتاؤں اس کے کرداروں پہ بات کریں. جو حجرے میں مولوی جو بغیرتی اور بکواس کرتے ہیں ان پہ بات کریں. آپ سب سے پہلے ان کے کرداروں پہ بات کریں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ لوگوں کو گھیر کے ان سے بدتمیزی کرتی ہیں, اسی لیے میں آپ کو ذلیل و خوار کرنا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ. کی گل ہوئی ملک صاحب, گل تو سن کے جاؤ نون. کی گل ہے یار, کی گل ہے. ملک صاحب سامنے آؤ. وہ اپنے والوں تھلے لے گئے نے, پر پتہ نہیں لگا.
यार कीता की गल तुसा मलक साहब ने ਉਹ मैनू ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਯਾਰ ਓਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ 1 मिनट डॉक्टर डू साहब, हमें भी इजाजत दे, आप लोगों ने नहीं बोलना। एक मिनट नोवन साहब, अभी आपको देते हैं, अभी मलिक साहब से इनकी इन्फॉर्मेशन ले। 1 मिनट रुकें जी, 1 मिनट टाइम दें यार। 1 मिनट ठहर जाए, आपका जो मसला ही है तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? जरा ठहर जाए। हाँ 1 मिनट। अच्छा बात ये है कि यार 1 मिनट नोवन साहब, 1 मिनट ठहर जाए ना यार, आपको देते हैं टाइम। अच्छा जी मलिक साहब, बात ये है कि आपको इज्जत दी और आपको कहा कि जी ऊपर आके कोई मसला है तो बात कर लें। कल आप इधर बड़ा हाइपर हो रहे थे तो आपको साहिल भाई ने कहा कि वो बात करेंगे 1 to 1 और आए। आपने जो आगे ऊपर जहालत का मुजाहरा किया है अब, और हम सारे म्यूट थे, हम कोई नहीं बोला बीच में। अगर आप में हिम्मत थी तो बात कंप्लीट करके सुन के भी जाते ना। हाँ भी मैं कह रहा हूँ भी आप कल हम मसरूफ थे, अगर इस दौरान कोई आपको शिकवा शिकायत है, क्योंकि हमारे मेहमान, क्यों जी ये हमारे मेहमान थे और मैं कल उस वक्त बिजी था, डॉक्टर डू भाई को भी पता है मैं उस वक्त बिजी था, मुझे पता नहीं चला मेरी गैर मौजूदगी में अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है। तो मैंने कहा भी चले भी आपके हम बात सुनते हैं, अगर आपसे किसी ने कल मेरी गैर मौजूदगी में ज्यादती की है तो भाई हम इधर दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करेंगे, तरक्ड़ियां दे दोवे पलड़े बराबर करांगे भाई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅगर रखना चाहो तो रह सकते हो। मलिक साहब आप फिर आ सकते हैं, लेकिन देखें बात ये कि जो आप ऊपर करके गए हैं हमने फिर भी आपको कुछ नहीं कहा, आपने सुन ली बात आपकी चुप करके। अगर आपने आना है दोबारा इल्मी तौर पे बात करनी है, कोई गिला शिकवा है या कोई और शिकायत है आपको, या आपने कोई बात करनी, डिबेट करनी, कोई सवाल करना है, आप ऊपर आ जाएं। लेकिन जो आप करके गए हैं उससे आपका पता चलता है कि ये बात जो आप करके गए हैं और आप खुद भाग गए हैं कि अगले की सुननी भी। फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे ना, नाम ने खलीफे जो मामूर में अल्लाह इनके मुताबिक, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हम क्यों नॉर्मल बंदों पे जाएं भाई? जो आप मुताबिक भाई उन पे बात करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई, वो जो मलिक साहब आए थे उन्होंने कड़ी पकौड़े खाए हुए थे, ऊपर से लस्सी पी हुई थी, तो वो गैस का प्रेशर था, वो गैस उन्होंने आके इधर अपनी रिलीज की और निकल गए हैं भाई। हाँ चलो जी आगे बात बढ़ाएं जी। जी नोवन साहब, साहिल भाई उनका तकाबुल, आप उनकी दिमागी हालत का अंदाजा देखें कि वो मौलवी कवि के किरदार पर बात करने की बात कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पे बात करने की बात कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी नबूवत का झूठा दावा किया? जो हम उनके किरदार पे चेक करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी आपने आपको मेहदी होने का झूठा दावा किया? जो हम उनको चेक करेंगे। उन्होंने कभी अपने आप को मसीह, कभी उस मसीह का मसील, कभी कुछ, कभी मरियम, इस तरह के झूठे दावे किए? जो हम उनसे कोई इस तरह का सवाल करेंगे, उन पर तहकीक करेंगे। ये तो भाई जो बंदा उल्टी सीधी बात करेगा उसी का किरदार चेक किया जाएगा ना डॉक्टर डू भाई। बिल्कुल। देखें, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के लेक्चर देने हैं तो हम लोग आप लोगों के लेक्चर सुनने नहीं बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। ये बनी बग साहब को ऊपर लेके आए, ये बड़ी बढ़ के मारे थे तब। अब इनसे बोले ना कि बैच फॉर्म फिल करें, अब इन्फॉर्मेशन दे, क्या नाम है, पता क्या, कितनी इनकी जॉब है, इनकम कितनी है, हम इनका बैच फॉर्म फिल करें। ये यहाँ पे बैठ के भड़के मारते हैं बस। जी बनी बग साहब आपके पास आप लोगों की दिमागी हालत अभी हमने देख ली है, और मिर्जा साहब की आपकी कितनी कदर है कि मिर्जा साहब को आप हमारे मुफ्ती कवि जैसा समझते हैं, जिसको हम मुफ्ती भी नहीं समझते, आप मिर्जा साहब का उससे कंपैरिजन करा रहे हैं। ये आप लोगों की इल्मी और दिमागी हालत है। अब मुफ्ती कवि और अल्लाह का मामला है, उसमें कोई इंसान को कोई ज़रूरी तो नहीं ना हमने उसको मानना है, ना हमने उससे कोई मतलब बात सीखनी है, उसका और अल्लाह का मामला है। अब जिस बंदे ने झूठा नबूवत का दावा किया उसको तो वेरीफाई करना है कि नहीं करना? दूसरी बात नहीं करना वेरीफाई। बनी भाई देखें, यहाँ पे हमारे बैठे हुए मनिए जाइए मैं आपके सामने ले आऊंगा, आपकी टांगों में वजन नहीं रहना, आपसे भागना फिर इधर-उधर। पेश कर रहा है फैज 121 साहब, FAZ 121 साहब, आप ही खामोश हो जाए, आप यहाँ पे लेक्चर ना दें हमें। चलो यार, आप इधर आगे क्या मतलब कोई थानेदार बने हैं ब्रॉड के?
बदमाशी कर रहे हैं इधर? नहीं, हमारे बैठे हुए आप गलत बातें हमारी तरफ मंसूब कर नहीं, रहे हैं। आपके बैठे हुए आप मिनिस्टर हैं इधर, आपके बैठे हुए गलत बातें, क्या गलत बातें ब्रॉड मारी है? ये बंदा जब भी पैनल, नोवन भाई मैं जब भी पैनल पे आता हूँ ना, बनी बैग्स का ना खून खुश्क हो जाता है। अभी अगर आप कहें ना तो मैं मैसेजेस में ना इसकी माफियों वाले मैसेज अभी लगा देता हूँ। ये मुझे पता है, ये सिद्धू जट साहब, मुझे पता है कि आपका डर बहुत है, खौफ है आपका, लेकिन ये देखिए ना कि अभी इतना बड़ा मुतालबा मुझसे किया, जब मैंने मुकाबल का मुतालबा किया तो वहां से भाग गए। मशहूर साहब ने पैम्पर लगाना शुरू किए, पता है आपको? ये देखिए अब बदतमीजी करेंगे, ये देखिए अब बदतमीजी। नहीं तो सही बात कर रहा हूँ, जो नहीं लगाते वो क्या? डॉक्टर डू साहब, आप अपने बच्चे को पैम्पर नहीं लगाते? नहीं, मैं बनी बख्श को ना चैलेंज करता हूँ, ये मिर्जा साहब का कोई भी हवाला उर्दू में। आपने यार बोल तो लेने दे यार, बोल लिया ना आपने कहा कि मैंने माफी मांगी आपसे, आप वो ना मैसेज लगा दो, उस चीज का सबूत दे दो, आज अपने आप को सच्चा साबित कर दो, ठीक है ना? मिर्जा साहब अपने आप को सच्चा साबित कर सके आज तक ना, आप कर सकोगे। अच्छा भाई बात तो सुन लेना, इतनी हिम्मत करो ना, उसने शेर के साथ पिक्चर लगाई है, शेर रख के लगाओ तुम भी। नहीं है तुम उधर काली पिक्चर अपने मुंह मास्क चढ़ा के आ गए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है किसी, उस अगले बंदे ने शेर के साथ लगाई है। यार बात तो कर लिए ना, दिया करो बात, आप कर लो पहले बात में भी। सिद्धू जट साहब, उसके बगैर आपने जाना नहीं है, आपने इल्जाम लगाया यार सिद्धू जट भाई, यही तो इनका मसला, ये बोलने नहीं एक झूठ बोला मेरे साथ। बनी भाई ये दोनों गिले जर्मनी के अंदर अकाउंट में काम करते हैं, मैं तो नहीं करता भाई, ये एक और आपको बैंक में काम करता हूँ, एक और असाइलम नहीं बोला ना दानी साहब। यार टायर जो ना बात आपने कहा मैं अपने अब्बू की बात करवा दूंगा। एक मिनट बनी भाई, जी दानी साहब, यार ये दानी साहब करें, बात करने दिया करें, क्या हो गया आप सारों? जी दानी साहब। नोवन भाई आपको याद है वो बैतुल, यार ये अपनी बैतुल, यार एक मिनट, मैं अपने बंदे से बात 1 मिनट कर तो लेने, तो 1 मिनट हट जाओ यार। नोवन भाई यार तुम फिर बीच में बोल रहे हो यार मैं अपने बंदे से 1 मिनट बात कर लूं, फिर खुदा की कसम म्यूट कर दूं। प्राइवेट कॉल करो ना अपने बंदे से, तुम इधर क्यों बात करो? यार 1 मिनट नहीं, प्राइवेट कॉल कर, जिस तरह रिजवी साहब आपको क्या प्राइवेट कॉल करो ना यार। 1 मिनट यार, इधर क्या, इधर बात का वास्ता बोल लेने दो, 1 मिनट करने दे यार, करो। अच्छा नोवन भाई, ये जो आप मेरी वो वीडियो वो तो लगा दो यार। बनी भाई करने दे यार, उनको बात कंप्लीट करने यार 1 मिनट बोल लेने दे मेरे भाई, 1 मिनट बोल करो बात, जल्दी करो सिद्धू बात। जी सिद्धू भाई प्यारे भाई बोले, प्यारे भाई। नोवन भाई अभी ना ये दानी माइक अनम्यूट करके बोलेगा ना यार। बनी 1 मिनट चुप कर जाए यार, 1 मिनट चुप कर जा मेरे भाई। तो आप इसकी आवाज पहचानिएगा, ये वही बंदा ना जो बैतुल फजल में आके रोता था कि मुझे पेपर दिलवा दो और मेरी एक लजना से शादी करवा दो। अभी मैं ये अभी माइक खोलते तो मुझे अभी इसी वक्त पहचान में आ जाएंगे। अच्छा हो गई बात, आप बात हो गई, अब दोनों म्यूट कर लें, बीच में नहीं बोलना। जी दानी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब मुसलमान भाइयों को, सिर्फ मुसलमान भाइयों को। जी बिल्कुल, इसका मतलब वालेकुम सलाम किसी ने नहीं बोला है। हाँ जी दानी साहब, ये क्या मसला है आपका इनके साथ, सिद्धू के साथ? किन के साथ? सिद्धू जट। मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं, मेरा यही मसला, मैं ये कहता हूँ कि जो तुम लोगों ने ये झूठा बताया वो साबित करो, और जो नबी प्रेग्नेंट हुआ था तुम लोगों का वो साबित करो। मेरा यही मसला है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है मेरा। कल बताया तो था कि जब आपका पेट खराब होता है, आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपको नहीं समझ आई, फिर आ गया नबी प्रेग्नेंट होता है। नहीं यार, मुझे यार कोई दलील दो, मुझे प्रूफ दो, इस तरह नहीं यार, ये झूठी बात पे मैंने यकीन नहीं कर रहा। 1 मिनट यार, 1 मिनट देखें, ऐसे अल्फाज दानी भाई यूज ना करें, ठीक है? नबी का वर्ड यूज ना करें, बाकी आप जो मर्जी करें, ऐसे अल्फाज। बनी भी प्रेग्नेंट हुआ है, बनी भी प्रेग्नेंट हुआ है, पूछ लो यार। यार 1 मिनट ठहर जाओ ना यार, इस तरह की बात मैं पहले ये बताओ, सॉरी यार माजरत, मैं वैसे मर्दों की ब्रोड पे आया था, तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो रहे हो तो मेरे ख्याल से मर्दों वाली बात को नहीं है, 2 नंबर की गेम कोई और कर मुझे। लेना, सिस्टर बैठी है, कोई और सवाल कर लें। ओके सॉरी यार, ठीक है, सिस्टर बैठी हैं, तो यार ये जो तो आप लोगों ने किताब में लिखा है, इसकी दलील दो मुझे। सिस्टर की मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ यार, मेरी भी वो सिस्टर है, सिस्टर मैं सबके साथ ही होता हूं। भाई मेरी बात सुन ले, मैं दलील देता हूं, समझा करें ना, बाप को भी समझाना पड़ेगा। अच्छा फिलहाल कोई और कर लेना, जब वो नहीं बैठी होंगी फिर कर लीजिएगा, देख। चलो ठीक है जी, फिर टॉपिक चेंज कर दे फिर।
कोई और सवाल मोहन भाई ये वही है ना जो तुम्हारी जमात के वो आके रोता था कि मुझे पेपर दिलवा दो। भैया अब ये बोल कौन रहा है आप दोनों में? मुझे इसकी तब रोने वाली आवाज थी, बिल्कुल रो रहा था और इसको कोई पूछ नहीं रहा था और वह वहाँ पे बैठ के कह रहा था मुझे घर भी ले दो। तो मैं मेरा भाई मैं मर जाऊंगा ना कभी मैं तुम लोगों की जमात के आसपास भी नहीं गुजरूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान पैदा किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही मरूंगा, ठीक है, और शायद मैं शहादत पाऊं। झूठ बोल रहा है ठीक है। और दूसरी बात हो गया था इसको यार हमारे फ्रैंकफर्ट में हमारे जर्मनी सिंधु जट भाई हमारे जर्मनी फ्रैंकफर्ट में एक मिसाल बनी हुई है, शायद आप लोगों के भी बनी हो कि गंद में एक पत्थर फेंको ना वट्टा मारो तो छिटा अपने ती आवनियां ने, वो हिसाब है आप लोगों की तरह। मैं कभी पास ना गुजरूं आपके लेने के आए थे आप क्यों आपको चाहिए था ना, आप तब मुसलमान थे, आप तब आपको पता नहीं था मैं मुसलमान हूँ, मैं गंद में आ रहा हूँ, तब तो अपने वीजे के लिए साइलम के लिए कभी भी नहीं कोई माई का लाल तुम लोगों ने साइलम ली होगी मर्जी लिखवा के, कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरे जर्मन में रिकॉर्ड है, जहां से मर्जी निकलवा लो, मैंने ना साइलम लिया, मैं डायरेक्ट वीजा लेके आया हूं और मेरे पास पूरे वर्ल्ड का वीजा है, पूरे वर्ल्ड का। स्टूडेंट वीजे पे आया था, उसके बाद इसने हमारी एक यार तुम लोगों की वहाँ पे सोच जा ही नहीं सकती है, बात किस तरह की करते हो यार तुम लोग मर्जी बन के वीजे लेते हो, साइलम सीकर लेते हो, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। और दूसरी बात रही जमात की, और जमात लोग के आपके तो मैं पास से ना गुजरूं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे इससे पहले मार देना, मुझे फना कर देना मर्जियों के पास से भी गुजरने से पहले, ठीक है। और मैं तो इस तरह की मतलब दुआएं मांगता हूँ यार, तुम लोग पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। मुझे रिश्ता दे दो, मुझे घर बनवा दो, तो मैं जो है वो ना मुझे कभी 4-4 लड़कियां भी रिश्ते में दो ना आप लोग, तो मैं कभी भी नहीं 4-4 ओ यार ये तुम लोगों का ये रिवाज है, ये सरगोदा के हो गए, और ये वो क्या कहते हैं वो जहाँ जन्नत दोज़ख बनाई हुई है वहाँ के हो गए, ये जर्मन में चलो लड़कियां पेश करके आप मर्ज़ी कर देते हो बंदे को, इस तरह के हो गए। एक दफा बैतुल मरकज में बैठा हुआ था, इसके पास पैसे कभी भी नहीं। और अल्लाह ताला मुझे मरबी है उसमें सिद्धू जट मेरी बात सुनो, सिद्धू जट भाई मेरी बात सुनो, सिद्धू जट भाई तुम लोग बैतुल पता नहीं क्या बोलते हो, लेके भाग गया था, मैं तो बैतुल हला बोलूंगा, जैसे मिर्जा साहब पेंशन लेके भाग गए थे ऐसे पैसे देने हैं उसको पैसे। यार एक मिनट चुप करो सारे, एक मिनट ठहर। अच्छा यहाँ पर मैं बारी यार ये क्या आप लोगों ने मंडी बनाई है, क्या कर रहे हैं? नोवन साहब चुप करो, म्यूट लाओ, थल्ले ला देना। सिद्धू साहब म्यूट करो, सिद्धू साहब म्यूट करो, एक मिनट हुन कोई ना बोले विच। अच्छा गल है वे कि की मतलब तुसी मछली मंडी इत्थे बनाई है, की कर रहे हो, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਛਲੀ ਮੰਡੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੇ? एक बंदा गल करे, हाँ जी सिद्धू ते नोवन केड़ा गल करेगा ਤੁਹਾਡੇ के ऊपर ये है ना, आप में से कौन बात करेगा? एक बंदा बता दे, नोवन के साथ करा दें। हाँ जी नोवन आपने करनी है या सिद्धू ने करनी? अपना किसके साथ करनी है बंदा बताए। वो छोड़ दें किसके साथ, आप हिम्मत करें ना, किसके साथ करनी नहीं है, आप बताएं कि आप। मेरे में इतनी हिम्मत है कि आपके 2 मौलवी भाग चुके हैं, फैज आप में से किसने बनी बग भी भाग गया, 2 मौलवी तो आपके भाग चुके हैं यार। आपके पास किताब है जिक्र हबीब 37 अगर है तो यार बनी भाई आप ठहर जाए यार, एक मिनट भाई। और दूसरा सिद्धू जट ने मुझे कहा कि मैंने मादरत यार अभी नहीं यार बनी भाई, एक मिनट ठहर जाइए, क्या कर रहे हैं यार, आपको अभी तो बताया, ऐसे तो ना करें भाई, वो चुप नहीं हो रहे आप लोग, फिर अपने भाई भी बीच में बोलेंगे तो क्या माहौल खराब कर रहे हैं यार ब्रॉड का। एक बंदा बात करे, एक सुने, अभी हाला लाला मची हुई है, ना समझ आ रही किसी। हाँ जी सिद्धू साहब आपने बात करनी? जी मैं बात करूंगा, आपने अब 9-1 बीच में नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो नीचे जाएगा। जी दानी साहब आपने करनी है या बनी साहब आपने करनी है, दोनों में से एक बंदा बता दें। चलो पहले सिंधु को कर लेने के बाद मैं कर लूंगा। नहीं सिंधु जो है उसने मुझे उनकी साइड से करनी है, हमारी साइड से नहीं करेगा, ये दानी भाई करेंगे, आप एक सिंधु बात साइड का ना, आप बताएं आपने करनी बात? नोवन को करने दो रिजवी के साथ ना। अच्छा रिजवी भाई आपने बात करनी है, जैसे आप मुनासिब समझें डॉक्टर। रिजवी भाई को जी, बनी साहब आप मुत्तफिक हैं या आपने करनी है, बता दें। जी मैं कहता हूँ, मैं मेरे सामने आप यार एक मिनट बनी भाई आपने बात करनी है या रिजवी भाई को करने दें? थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे, मैं चले ठीक है रिजवी भाई कर लेते हैं, कोई नहीं जी। नोवन और रिजवी साहब आप बात करेंगे और ओवरलैप कोई ना करें, अगर ओवरलैप करेंगे बनी तो भाग गया, मुझे पता था भाग रहा था उसने, भाग गया। अब रिजवी साहब आपने बताएं जी टॉपिक किस पे बात करनी, टॉपिक बताएं जल्दी फटाफट मारे मिनट।
नौमान साहब आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? मेरी तरफ से ओपन फॉर्म है आपको। जी ओपन है, आप Open बताएं forum। जी अब रिजवी साहब। अच्छा चलें, मेरे चंद सवालात हैं। गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है, क्या है? जी जी हाँ जी, दोबारा बोले। गैरुल्लाह को सजदा करना हवाला दें, शिर्क है। हवाला दें, जी हवाला दें, हवाला दें। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ क्यों आप रहे हैं? क्या जब तक समझते आपके हैं? सवाल के पीछे आप आपकी क्या बेस नहीं है तो आप समझते हैं? सवाल आप आगे क्या- करी जा रहे हैं। आप क्या यार समझते देखिए, हैं? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, यानी मैं आप आपसे गैरुल्लाह को पूछता सजदा करना हलाल समझते हैं? हलाल समझते हैं? हूँ, यानी आप लोगों ने इस तरह से आपकी खेलना बात से तो है, यही इस तरह से साबित हो खेलना है। रहा है। हराम हराम ये- समझते हैं, हराम। यार से तो तुम तो चुप करो यार, तुम वेले डॉक्टर डू साहब, अगर इस तरह खेलना है कि किसी के बंदे के ऊपर अपनी तरफ से अल्फाजी करनी है तो मैं भी अल्फाजी करूंगा, फिर मुझे रोकना नहीं ओ है। भाई, भाई मैं से आपका सवाल अकीदा पूछा पूछ है, रहा हूँ। जवाब दे दो। आपस में लड़ो, जवाब मैंने जो दे तो मर्जी दिया करो। कि नहीं है जायज। तीसरा बंदा हराम हमारी है। साइड से कोई ना बोले। सिद्धू अगर तुम बोलोगे उनकी साइड से, मैंने तुम्हें उतार दें। दो बंदे हैं आपस में, जो मर्जी लड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन सवाल का जवाब दो। करो। अच्छा एक रूल रख लो प्लीज, एक रूल रख लो। 2 मिनट बाद ना, जो मैं और नोवन है, आप भी 2 बंदे हो जाओ, तो हर 2 मिनट बाद ना बीच में दूसरा बंदा लुकमा नहीं, दे 2 सकता है। बंदे हो जो क्या, इधर हम रेसलिंग में टैग टीम मैच खेल रहे हैं। 2 बंदे हो जो, एक बंदे लगे जो आपस में, उनको बात करने में। 2 बंदे हो जो का क्या मतलब? चलें है जी, तो मैच हो रहा है। मैंने जवाब दे दिया है, मैंने डॉक्टर डू साहब जवाब दे दिया है कि हराम है। जी बोले डॉक्टर रिजवी साहब, बोलो आप। हाँ जी, हराम चले है। आपस में और करती जो बात। शख्स खुद को सजदे करवाता हो वो भी हराम है। हराम है। यानी हाँ। वो एक तो शरीफ आदमी ये भी नहीं यानी है, क्या, दूसरा यानी वो- क्या होता है? यानी ला यानी आप- बातें करोगे अब? आपकी बातों के मुताबिक है ना, आपने कहा नहीं, हराम ला है। यानी अगर बातों कोई करोगे। सजदा करवाता अच्छा, है इसका खुद को, मतलब ये है अगर यानी कोई ये शख्स, होगा वनी वो होगा, मतलब इस तरह से यार मैं टाइम लगा रहा हूँ, जाओगे भाई। मैं जो टाइम बात लगा करनी है ना रहा हूँ। बावाला और गुफ्तगू हौसला दलील के साथ करो, करनी है, इस तरह हौसला आपने करो, लाजनी बातें करनी है ना, तो अभी मुझे बता दें। पहले आपके मैं बंदी आपको बाग सब बताता भाग चुके हैं, फिर उससे पहले FAZ 121 भाग चुके हैं, अब आप लाजनी बातें कर रहे हैं। नोवन भाई जो ये हवाला लगाया ना, इसे कहना उसमें बताया कि मिर्जा साहब का नाम का लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ इनके सामने एक सबूत भी नहीं दे पाएंगे। एम्बुलेंस आ गई है नौवन साहब, एम्बुलेंस आ गई है। पर्चियां लेके ना 2-2 लाइनें की पर्चियां लेके आ जाते हैं ये लगाएंगे वाला मैंने लगाने सिद्धू जाट को नीचे उतार दिया। अब बात सुनो नौवन साहब, आपकी और हाँ जी, मेरी बोलो। डायरेक्ट बात होगी, मैंने उनको नीचे हाँ उतार जी, बोलो, दिया। डायरेक्ट बात होगी, बिल्कुल डायरेक्ट बात होगी। चलें जी। अच्छा, आपने कहा है कि गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है, और जो शख्स खुद हाँ को जी। सजदा करवाए वो भी हराम है। वो भी हराम है। तो हाँ जी। मिर्जा साहब के बारे में क्या ख्याल है, वो जो खुद को सजदा करवाते थे? कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं कभी करवाया। अगर करवाया हो फिर? और अगर करवाया भी है तो सितारा के रंग में, सितारा के रंग में, हकीकी नहीं करवाया। सिद्धू भाई यार, तुम उसी ऊपर आ उसी जाओ। इबारत के अंदर अपने ये बात नौवन लिखी भाई को होगी। कहो चूड़ियां पहन के नीचे बैठ जाए, तुम ऊपर आके मेरे साथ बात कर लो। उन्हें कहो अभी आपकी पहन के चूड़ियां नीचे मैं बैठ- तड़वाऊंगा, जो चूड़ियां आपने हाँ, पहनी मुझे हैं, वो पता है, मैं मुझे तड़वाऊंगा। पता है, मुझे लगाएं पता है। वाला। आप ही हवाला लगाएं। आप ही को हवाला रेफरेंस एम्बुलेंस देने सिद्धू साहब आए हैं। हवाला लगाए, लगाता बातें ना हूँ। सुनाए, अल्फाज की जंग ना खेले, हवाला लगाए, बातें ना हाँ जी, सुनाए। हाँ जी, नोवन मैं भाई आपको बताता हूँ। इसे कहें हकीकी और सितारा के रंग में फर्क, इसको नहीं पता तो ये इल्जाम ना लगाए। ये मैं कहता हूँ ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। जी जी सब बोलो। आप घर हवाला जाके लगाओ। ना चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, आपके भाईजान यहाँ बस- पे खड़े बस हैं। खत्म हो गई, मैं हवा उनसे निकल बात गई कर आपकी। लेता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। इसे कहें नहीं, लगाए हवाले वाला, को इसे क्या कहें आपकी? लगाए वाला। एम्बुलेंस आ रही है आपको मुसलसल, हवाला लगाए, रिजवी साहब हवाला हवाला लगाए। लगाएं। आप बातें ना बताएं सुनाएं, ना, हवाला मिर्जा लगाएं। साहब, मिर्जा साहब दरमियान में कोई बंदा ना बोले यार, 2 बंदों को बात करने दो, चलो जी। नोवन भाई अब ये गुस्सा करेगा और मुझे ना ड्रॉप करेगा, देखना। हाँ जी, मुझे पता है इनका यही काम है, ये शुरू से यही कर रहे हैं। जी, अच्छा, रिजवी साहब, हवाला लगाएं। आप ही बात सुने। मैं कह रहा हूँ कि जो मिर्जा साहब ने सजदे करवाए हैं खुद को, वो मैं कहता हूँ करवाए नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। अगर करवाए हो तो फिर वो भी हराम है। अगर ना यानी करवाए हो तो आपने- आप बैत फॉर्म फिल करेंगे? अगर ना करवाए हो तो अगर मिर्जा साहब को सजदे हुए हो, मिर्जा साहब ने कुछ भी ना कहा हो, तो आप मिर्जा साहब पे लाना डाल के मुसलमान होंगे? ठीक है, डाल देंगे, डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं होगा। आप पहले बात फॉर्म फिल करेंगे? चले, मैं रेफरेंस लगाता हूँ, सबर करें। नहीं, सिर्फ एक पहले मिनट। मैं आपको रेफरेंस के ऊपर बताता बात हूँ, नहीं मैं करूंगा, आपको पहले बताता हूँ। स्टेटमेंट कैसे मैंने दिया वैसे मैं बात आप यार सिद्धू साहब, पहले तुम आपने मानो बात कि करनी तुम है, बैत आप फॉर्म आ फिल करोगे। जाएं। एक मिनट बनी भाई, ना ना, नौबान साहब, एक मिनट। आपकी चूड़ियां टूट गई हैं अब। जी मैं आपको बताता हूँ। ए सिद्धू जाट साहब से बात कर लेता हूँ, आप चुप करके नीचे चूड़ियां पहन के बैठ जाएं। जी सिद्धू साहब, आपको क्या परेशानी है? यार मेरे भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप मॉडरेटर हो। फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? फिर बीच में यार क्यों मैं बोल रहे क्या हो? बोल रहा हूँ, आप गलत इल्जाम लगा रहे हो, लगाओ वाला गलत सामने। इल्जाम लगा रहे हो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर डू भाई तब से बोल रहे हैं कोई? क्या डॉक्टर डू भाई कब से खामोश बैठे हैं? तो डॉक्टर वो तो बोले, मजा ही नहीं मेरी है। कोई एम्बुलेंस डॉक्टर आई है, मेरी कोई एम्बुलेंस आई है।
या तो कहो अपनी बाजी को नीचे चूड़ियां पहन के बैठ अब जाए। माइक म्यूट क्यों कर रहे हो? माइक म्यूट क्यों कर रहे हो? मैंने माइक म्यूट नहीं किया, खुद करके अब माइक म्यूट कर रहे हैं तो हम लोगों का। अब आपसे हवाला मांगा, माइक म्यूट करने लग गए आप। मेरा माइक ना कोई म्यूट करे वरना मैं भी फिर गाली दूंगा। इसने गाली दी है अभी। ये मुझे मेरा भी माइक अच्छा एक मिनट नो वन माइक म्यूट एक क्यों? मिनट नो वन एक मिनट यार, एक मिनट नो अच्छा इसे क्या हवाला लगा? नो वन एक मिनट हमने 1000 दफा कर रहे हो यार। अच्छा यार एक दूसरे पे पर्सनल अटैक ना करें, इल्मी बात करें, चलें जी। और यार डॉक्टर डू उसने पर्सनल अटैक किया, मैंने कब किया? मैंने दोनों को कहा, मैंने दोनों को मुखातिब किया। दोनों को नहीं, अपने बंदे को कहा, मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं। अगर आपने किया तो फिर आपको भी नीचे उतार देंगे भाई। मैंने तो रिजवी साहब बात सुनने की भी हिम्मत रखे ना अभी। आप चुप कर जाए, मैं आपको हवाला लगा के बताता हूं। नहीं चुप क्यों कर जाए आप? पहले ये बात लाना डाल ठीक है नौवान साहब छुरी ये डॉक्टर डू भाई मॉडरेट करें। छुरी साल है, मैंने छुरी फेंक दी, आपको पता भी नहीं चला। नाम लिया, मुझे भी तो जवाब दे लेने दो। इसने मेरा नाम लिया, मुझे भी तो जवाब। यार आप लोग क्या कर रहे हैं यार? एक मिनट यार डॉक्टर डू एक मिनट बोल लेना। कोई असर नहीं होता, जरा ठहर जाए। हम क्या कर रहे हैं? आप लोग आगे समझाया आपको प्यार से, मतलब कोई डॉक्टर डू भाई समझ कोई नहीं आती। तकाजा तो यही है ना। जैसे देखें मेरी बात सुन ले, मैं सिर्फ छोटी सी बात करूं। इंसाफ का तकाजा ये है कि इन्होंने हमसे स्टेटमेंट ली कि अगर ये साबित हो जाए तो आप मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब पे ऐसे बोलोगे। मैंने कहा 2 मिनट हौसला करें, ये आपका रेफरेंस आ गया। यार डॉक्टर डू भाई आप बात करोगे, ये बोलने लगे बीच में जी। साहब उन्होंने जो बात की है कि मिर्जा साहब ने सजदा करवाया अपने आप को और कुछ नहीं कहा, ठीक है जी। वो बात वो साबित कर दें तो आप लाना डाल देंगे मिर्जा साहब पे? मैंने कहा जो ये कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगा। चलें ठीक है, बात खत्म हो गई। डॉक्टर डू साहब मेरी बात भी तो सुन लेना। डॉक्टर डू साहब मेरी बात भी तो सुन लेना। अगर ये साबित ना कर पाए तो ये बैड फॉर्म फिल करेंगे। ये डॉक्टर डू सबसे बड़ा मुनाफिक है। रिजवी साहब मंजूर है? म्यूट पे है जी आप, रिजवी साहब म्यूट पे। मैं कह रहा हूँ पहले अगर मैं साबित ना कर सका तो तब की तब देखेंगे। अभी हवाला पढ़े, हवाला ना भाई पहले भी पढ़े बगैर मैंने पढ़े बगैर स्टेटमेंट दी है। अच्छा एक मिनट ना नौवन साहब, एक मिनट आपकी साइड से बात करने लगा। देखिए इंसाफ का तकाजा ये है कि उन्होंने ये जो कहा है बात, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये नहीं करना जो वो कह रहे हैं बैथफॉर्म वाला, लेकिन वो जो वो मुतालबा जो कर रहे हैं वो उनसे पहले कंप्लीट करें कि जी मुतालबा आपका है क्या, फिर दिखाएं। ये ना कहीं बात की बात देखी जाएगी, ये इंसाफ का तकाजा है। उन्होंने जो बात कह दी कि अगर अगर आपने साबित कर दिया तो वो लानत डाल देंगे, अगर आपने ना किया तो फिर वो अब बताएं जी क्या मुतालबा आप दोनों का तय पाया, क्या करेंगे आप दोनों? जी इन्होंने कहा था कि अगर ये बात साबित हो जाए कि मिर्जा गुलाम नहीं कहा था नहीं, अब वो जो कह रहे हैं आप सुन लेना उनकी। जी रिजवी साहब आप क्या करेंगे? आप बता रहे। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा बोलेंगे? अच्छा अगर आप साबित ना कर सके, जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि जी आप बैथ फॉर्म साइन करेंगे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप क्या करेंगे? जो ये कहेंगे मैं वही करूंगा। चले ठीक है जी नौवन साहब, ठीक है नौवन भाई एक मिनट हवाला ये पड़ेगा, जवाब मैं दूंगा, ठीक है? यार आप एक मिनट सब्र कर लेना, आप क्यों बोल रहे हैं? उनका आपस में चल रही है 1 to 1। ठीक है जी नौवन साहब एग्री हो गए जी? हवाला पढ़े जी, ठीक है जी रिजवी साहब हवाला खोलें और पढ़ें जी। अब आपने बीच में नहीं बोलना नौवन साहब, उनको अपना पूरा पॉइंट दलील ऑडियंस को सुनाने दें, ऑडियंस ने फैसला करना, आपने नहीं करना। और जब हमारा बंदा बोलेगा ना फिर आपने उसको भी बोलना। हाँ नहीं हमने नहीं बोल, ठीक है एक बार वो बोलेंगे, एक बार वो बस उनको साबित करने दें। बीच में कोई जब वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जो आप बोलिए, बीच में अगर आप बोलेंगे इसका मतलब आपकी हार है, फिर आपको करना पड़ेगा। और एक बात इसने नौवन भाई आपने सिर्फ ये याद रखना है कि उस हवाले में मिर्जा साहब ने ये कहाँ कहा कि आओ मुझे सजदा करो। मैं आपने बीच में नहीं बोलना, उनको करने दें, उनकी चल रही है। अगर आप से तो भाई आप बोलेंगे तो मैं आपको नीचे उतार दूंगा। जी रिजवी साहब अब आपकी टर्न है, आप बोलें, कोई नहीं बोलेगा, साबित करें जो आपने भी कहा, और ये बाद में इनकी हम टर्न देंगे। जी रिजवी साहब ये आप नौवन साहब आप खुद पढ़ेंगे या मैं पढ़ के सुनाऊं? नहीं आपने रिजवी भाई आप नहीं पढ़ना, उनको नहीं मौका देना। जी आप म्यूट रखें नौवन साहब, आप नहीं पढ़ना, वो अपनी बारी में बोल रहे हैं। मुंशी जफर अहमद कपूरी थलवी हवाला बताएं, हवाला पहले बताएं, हवाला पहले यार अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? डॉक्टर हवाला दे देते हैं ना, जब अगर नहीं देंगे तो फिर मुतालबा कीजिएगा उनको कंप्लीट। मैंने किताब निकाल के मैंने भी रखनी है ना सामने, सीरत उल-माद दी है और पेज नंबर बताएं जी। 68 66 है। 66 नंबर कौन सी है? 4 हां आप म्यूट कर रहे हैं, आपको बोलना भी को 4 जिल्दें नहीं है। अब आप म्यूट कर रहे हैं, आपने बीच में नहीं बोलना, हिस्सा 4 हूं मैं, म्यूट कर लें। जी रिजवी साहब ओवर टू यू। जी
मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरी साहब ने कपूरी थलवी साहब ने बज़रिए तहरीर मुझसे बयान किया कि लुधियाना का वाक़या एक शख्स जो बज़ाहिर फ़ातरुल अक़ल मालूम होता था, हज़रत मिर्ज़ा के पास खाकी वर्दी और बूट पहने हुआ आया, सर पर कुल्ला और पगड़ी थी। वो आकर हज़रत साहब के सामने झुक गया, हज़रत साहब के सामने झुक गया, हत्ता के सर, ये जूम कर लें, ये लफ्ज़ आ गया, झुक गया, सर ज़मीन से लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? ज़मीन से। अच्छा, हुजूर ने इसकी कमर पर 3 थपकियां मारी, थप्पड़ नहीं थपकियां, गौर से पढ़ लें, मजीद जूम, थपकियां मारी। वो उठकर हंसता चला गया, हंसता हुआ चला गया। मौलवी अब्दुल करीम साहब ने दरियाफ्त किया मगर हुजूर मुस्कुराते रहे और कुछ ना बताया। दिल में लड्डू फूट रहे थे, कैसे कैसे जाहिल आ गए। बताएं जी। जी अब मैं जवाब दूं? अल्फाज सुन लें, एक दोबारा मिनट ठहरें जी। अच्छा रिजवी साहब, आपकी बात हो गई है कंप्लीट? मैं एक बार ये अल्फाज दोबारा इनको सुना हाँ जी, करें जी, बिल्कुल। एक शख्स आया और वो एक बार ऑडियंस को भी बताएं अपने अल्फाज में कि जी जो आपने बात की थी वो यहाँ से कहाँ से प्रूफ हो रही है। जी रिजवी साहब। हाँ जी, सीरतुल महदी से हजरत साहब बैठे थे, एक शख्स आया, हजरत साहब के सामने झुक गया, आगे लिखा हुआ है सर जमीन से लगा दिया। कहाँ से लगा दिया? जमीन से। हुजूर ने इसके कमर पर 3 थपकियां मारी। वो उठकर हंसता हुआ चला गया। मौलवी अब्दुल करीम साहब ने दरियाफ्त किया मगर हुजूर मुस्कुराते रहे और कुछ ना बताया। जी नोमान साहब। जी अब आपके उन्होंने साबित कर दिया कि एक बंदा था। मैं ऑडियंस को बता दूं एक बार, जो उन्होंने वाला पढ़ा उसमें ये है कि जी एक बंदा था, वो आता है मिर्जा साहब के पास। झूठ ना बोलो, फातिरुल अकल। ओ यार आप मैं सिर्फ आप उनका पॉइंट रख रहा हूँ, उसके बाद आप अपना रखिएगा। नहीं, उनका पॉइंट बोलते हुए आप झूठ क्यों बोलेंगे? जो बज़ाहिर फातरुल अकल शख्स लगता था, बज़ाहिर। ओ यार मैं मतलब बता रहा हूँ, मफहूमन बता रहा हूँ, बज़ाहिर क्या? नहीं मफहूम नहीं, जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके ऊपर रहेंगे, वर्ड आपने नहीं डालेंगे उसके अंदर। चले आप ही बोल, फिर हमें फतह मिल गई। अब ये फैसला ओ यार फतह नहीं, चलो थल्ले बैठ के फतह ला, ठीक है यार, ये मुझे ना उतारिए, चाप नहीं बोलता। तो फिर म्यूट कर लेना, म्यूट कर ले 2 मिनट। उनको नोमन बारी को बोलने दें, या आप बोल लें या उनको बोलने दें, उनकी बारी है, उनको बात करने दें। जी नोमन साहब बात करें। जी ये देखें, आपने जो हवाला दिया है सीरतुल महदी का, पहली बात तो ये है कि सीरतुल महदी जो है वो हमारे नज़दीक मुस्तनद किताब नहीं है जमात के हवाले से। अगर आप ये साबित कर दें कि सीरतुल महदी के हवाले दलील के तौर पर दिए जा सकते हैं हमारी जमात से, तो मैं वहीं पे ये कबूल कर लूँगा। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स दिखा दूँ कि हमारी जो पॉकेट बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सीरतुल महदी के जो हवाले हैं वो काबिल हुज्जत नहीं है, उनसे दलील नहीं पकड़ी जा सकती, तो फिर आपका एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी बता दें कि सीरतुल महदी किसने लिखी है। सर 1 मिनट रुकें, अभी मुझे बात पूरी करने दें। नहीं वो ताकि वो बात क्लियर होती जाए ना साथ साथ। अगर आपके नज़दीक नहीं, अगर आपने इसी तरह से बीच में इसी तरह से टुकड़े डालने हैं तो फिर सिद्धू जाट को भी बोलने का मौका देना। बंदा चले नहीं, सिद्धू जाट को भी बोलने का मौका देना, जिसको आप उस तरह नहीं मानते वो भी बता देना। सर ये तारुफ आपने करवाना था, मैंने नहीं तारुफ करवाना था। तारुफ आपने दिल दिया, तारुफ आपने करें बात। दूसरी बात ये है कि ये जो तहरीर लिखी हुई है इसकी नरेशन के अंदर जो है ना वो इनकता है, ठीक है। ये तलक पूरी साहब जो है, इन्होंने मिर्जा साहब को से कोई बात सुनी नहीं हुई, ये निकता है इसके अंदर। तो पहली दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के सजदे के लफ्ज़ जिसके ऊपर आपने जोर डाला हुआ था, सजदा का एक लफ्ज़ भी नहीं है। दूसरी बात, इसके बाद चौथी बात ये है कि इसी तहरीर के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो जो शख्स था वो बाज़ाहिर तो लग रहा था अक्लमंद है, लेकिन वो है नहीं था। और एक मजजूब शख्स का ऐसा करना वो बाइसे शरीयत के अंदर जो है वो बाइसे इल्ज़ाम नहीं ठहरता, तो इसलिए आपका इल्ज़ाम ये रद्द होता है। ठीक है जी, आपका हवाला किसी तौर पर भी साबित नहीं कर पाया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब फातिरुल अकल था। फातिरुल अकल कहते हैं नीम पागल शख्स को। जी सर सॉरी सर, माजरत, मैं फिर दही ले वहां जाके। जी डॉक्टर मेरी बात मेरे एतराज़ात जो आपने कहा, नंबर 1 आपने कहा कि ये सीरतुल महदी हमारे नज़दीक ठीक नहीं है, तो फिर ऐसी कुफरिया बात और शिरक वाली बात लिखने वाले पर
اور اس کے والد صاحب جنہوں نے اس کی ایسی تربیت کی اس پر آپ لعنت بھیجیں، کیونکہ یہ شرک والی بات ہے، کفریہ بات ہے جس نے یہ لکھی ہے۔ پہلے آپ اپنی جو سی ویب سائٹس ہے اس سے ہٹائیں، دوسرا جس نے لکھی اور جس نے ان کی تربیت کی، جس نے کتاب لکھی اس پر لعنت ڈالیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ پاکٹ بک، آپ نے ریفرنس لگانا ہے کہ پاکٹ بک میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ پاکٹ بک کا ریفرنس لگاتے ہیں پھر آپ نے مصنف پر اور مصنف کے استاد پر دونوں پہ لعنت ڈالنی ہے کہ ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ بات سنیں نا سدھو صاحب، میری بات سنیں، میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یار، بیچ میں بول رہے ہیں یار، وہ جواب دے رہا ہے سدھو صاحب، میں آپ کو اعتراضات بتا دینے لگا، سن تو لینا، اس کے بعد آپ کو، اس کے بعد آپ کو باری دوں گا سدھو صاحب، آپ کی باری اس کے بعد۔ جی ہاں جی، آپ نے کہا کہ یہ کپوری صاحب مرزا صاحب سے بذات خود نہیں ملے، اس کا ریفرنس آپ نے دینا ہے چونکہ یہ بات آپ نے کی ہے۔ تیسری بات، وہ فاتر العقل تھا، مرزا صاحب تو ٹھیک تھے نا، مرزا صاحب عقل مند تھے، وہ آ کر آپ کے سامنے جھک گیا، آپ نے کہا لفظ سجدہ، آپ نے مجھے بتانا ہے جھک کر سر زمین سے لگانے کو کیا کہتے ہیں، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، آپ نے ایک اس کا جواب دینا ہے۔ تیسرا آپ نے شریعت پہ سوال اٹھایا ہے کہ شریعت میں اگر کوئی شخص مجذوب بندہ سجدہ کرے تو وہ شرک نہیں مانا جاتا، اس کا ریفرنس بھی آپ نے دینا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مرزا صاحب اگر مان بھی لیا جائے کہ مرزا صاحب اس کو کچھ نہ کہتے تو حضور مسکراتے کیوں رہے، لاسٹ لائن پہ ذرا غور کیجئے، اور کچھ نہ بتایا۔ آپ کو زیادہ فہم ہے مرزا صاحب سے تو آپ بات کریں، یہاں پہ حضور مسکراتے رہے اور کچھ نہ بتایا۔ جی دانی نوون صاحب۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اب نوون صاحب آپ جواب دیں، اس کے بعد سدھو صاحب کو میں ایک ٹرن دوں گا، وہ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مہربانی، شکریہ جی۔ دیکھیں، انہوں نے پہلی بات یہ رکھی کہ پھر جس نے یہ بات لکھی ہے، غلط بات لکھی ہے، جو بقول ان کے غلط کفریہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لکھنے والے کے اوپر اور اس لکھنے والے کے والد کے اوپر لعنت ڈالو۔ رضوی صاحب، اب پاؤں کے اوپر نا وزن ڈال کے نا آپ نے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے کہ آپ کی تاریخ کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے حوالے رکھاؤں گا، آپ نے جن لوگوں نے لکھی ہیں ان لوگوں کے اوپر لعنت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ رضوی صاحب یاد رکھیے گا، آپ نے اصول بنایا ہے کہ جس نے غلط بات لکھی اس کے اوپر لعنت ڈالنی ہے، تو میں آپ کے سامنے آپ کی تاریخ سے ایسی باتیں رکھوں گا جو کفریہ ہیں، آپ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت ڈالنی ہے، اگر آپ ڈال دیں گے تو میں بھی لعنت ڈال دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ آپ کی پاکٹ بک کے اندر، پھر وہی بات آپ نے دہرا دی دوسری بات کے اندر کہ پاکٹ بک میں کے اندر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کہہ دیں جی ان کے اوپر لعنت ڈالیں۔ بھائی پاکٹ بک جب آپ کھولیں گے نا، آپ نے شاید کبھی زندگی میں پاکٹ بک دیکھی نہیں ہوگی، تو اس کی شروع میں ضروری ہدایت کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ سجدہ والی، بھائی جان سجدہ صرف جو سر ہے، ماتھا جو ہے وہ زمین پہ تب ہی نہیں لگتا کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہوں، آپ لیٹ جائیں، الٹا لیٹیں، پھر بھی آپ کا لگ جائے گا۔ آپ الٹا لیٹنے کو سجدہ کہتے ہو تو آپ مجھے بتا دیں ڈاکٹر ڈو صاحب، یہاں کے مذاق چل رہا ہے۔ اچھا سوری، وہ بندہ الٹا لیٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ الٹا لیٹ گئے؟ ڈاکٹر ڈو بھائی معذرت کے ساتھ اس کا جواب میں دوں گا کیونکہ یہ میرے سامنے نہیں، آپ لوگ یہاں پہ ایک دوسرے میری بات کمپلیٹ ہونے کے اندر آپ بول رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کے؟ سدھو نہیں بولتا بیچ میں بار بار؟ سدھو کو تو آپ نے اتار دیا۔ کہاں اتارا ہے؟ ابھی وہ خود ہی گیا۔ آپ اس کے اتنا ڈر اور خوف تھا اس کا، بھائی وہ خود گیا ہے، ہم نے نہیں اتارا۔ آپ جواب دیں آپ۔ ہاں جی، وہ بندہ لیٹا تھا، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں وہ لیٹا نہیں تھا، وہ سجدہ کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے؟ آخری بات میں کروں گا کہ آپ نے کہا، دلیل آپ نے دیا رضوی صاحب کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو سجدہ ہوا تو اس لیے یہ شرک تھا، کفریہ کام تھا، تو دلیل آپ نے دینی ہے کہ اگر شریعت کے اندر کوئی مجذوب شخص ایک شخص کے سامنے اس طرح لیٹ جائے کہ اس کا ماتھا زمین پہ لگ جائے تو وہ اس سے شرک ہوتا ہے، یہ دلیل آپ نے دینی ہے، آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ آئے سامنے ذرا، آئے میدان میں نکلے۔ یہ الٹا لیٹا تھا یار، یہ بھی بتانا پلیز، میں بھی سن رہا ہوں۔ جی میں بتا دوں گا، جی الٹا لیٹا تھا، وہ سجدہ نہیں کیا تھا، الٹا لیٹا تھا، وہ الٹا لیٹا، میں آپ کو بتا دوں مرزا صاحب کی طرف پشت کر کے الٹا لیٹ گیا تھا۔ جی چودھری صاحب حوصلہ تو کریں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پاکٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ سیرت المہدی قابل بھروسہ نہیں ہے، تو آپ کی پاکٹ بک کے مطابق آپ کی بھروسہ نہیں ہے، اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ حجت، چلیں مائک میوٹ کریں، اب حجت نہیں ہے تو آپ
मुसन्निफ को हुज्जत नहीं मानते, ना मुसन्निफ के उस्ताद को हुज्जत मानते हैं, क्योंकि उस्ताद का जो उनसा शागिर्द होता है वो बिल्कुल कॉपी होता है उस्ताद की। नंबर 2, आपने कहा है कि वो मिर्ज़ा साहब के सामने आकर लेट गया। आपने लेटने का लफ्ज़ दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास रेफरेंस खुला हुआ है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब के सामने झुक गया, हत्ता के सर ज़मीन से लगा दिया। लेटने का कोई लफ्ज़ नहीं है, झुकने में और लेटने में फ़र्क होता है। अलिफ बे का फ़र्क तो पता ही होगा। दूसरा, आपने कहा है कि मजूब शख्स की दलील मैं लेकर आऊँगा। मैंने पहले ही आपसे इस बात का इकरार करवाया है कि कोई भी, मैंने ये नहीं कहा कि सियाना बंदा या पागल बंदा सजदा करे तब भी शिरक है। मैंने पहले आपसे और आपके वो भाई सिद्धू जट साहब से ये पहले इकरार करवाया है कि गैरुल्लाह को सजदा करना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सियाना हो, अक्लमंद हो या पागल हो, जो मर्जी हो, गैरुल्लाह को सजदा हराम है। तो मिर्ज़ा साहब ने अगर ये सजदा खुद नहीं करवाया तो मिर्ज़ा साहब मुस्कुराते क्यों रहे और कुछ ना बताया? क्या आपको मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा फहम है जो आप इसका आगे से जवाब दे रहे हैं? क्या मिर्ज़ा साहब के पास जवाब नहीं है और वो मुस्कुराते रहे? जी, आपने अल्फाजी करनी है तो मुझे बता दें, अल्फाजी करते रहेंगे सारी उम्र। आपने अल्फाजी ही की है और आप लोगों ने किया ही क्या है। अब शुक्र है कि आप पहले मुतालबे से पीछे हट गए हैं कि जी मुसन्नफ पे भी लानत डालो, उसके वालद के ऊपर भी लानत डालो, यानी मिर्ज़ा बशीर अहमद अहमद साहब पे भी लानत डालो, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर भी लानत डालो। चलें, शुक्र है कि आप इस अपने मुतालबे से पीछे हट गए हैं। आपने कहा कि जी चौधरी साहब 1 to 1 बात हो रही है। नहीं, मैं तो सर शुक्र, मैंने कहा शुक्र है जी बच गए दोनों। हाँ जी, क्योंकि उनको पता था ना इनके अपने बाबे रगड़े जाने अब। अच्छा जी, ठीक है जी शुक्र। दूसरी बात यह है रिजवी साहब कि आपने कहा कि आप मुझे यहाँ पे लेटने के लफ्ज दिखाएं। लेटना और उल्टा भी आपने कहा है, 2 लफ्ज बताने हैं आपने। जी, जब आप मुझे यहाँ पे सजदे के लफ्ज दिखाएंगे ना, तब मैं आपको लेटने के लफ्ज भी दिखा दूंगा, उल्टा लेटने के लफ्ज भी दिखा दूंगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई शख्स जो झुक कर ही लेटेगा, सीधा नीचे से ड्रम जमीन पे तो नहीं गिर जाएगा। झुक के लेटा। चलें जी, आपने कहा कि लफ्ज सही नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। म्यूट कर लिया था आपने, मैं कहा शायद मुकम्मल होगी। नहीं, बंदे को खांसी भी आ सकती है, इसका मतलब मैं आपके सामने खांसू कोई ये कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा होगा, खांसी आई है। साहिल साहब, नहीं, मेरा गला खराब है। बात करें जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शख्स जो था वो झुक के लेटा था, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो झुक गया, झुक कर ही लेटना था, माथा लगाया उसने ज़मीन पे। अगर आप बाजिद है कि नहीं जी मुझे उल्टा लेटने के लफ्ज़ दिखाया जाए तो आप मुझे सजदे के लफ्ज़ दिखा दें, बस खत्म है। बस इतना सा मुतालबा करें, दे जवाब। जी, लफ्ज़ सजदा मैं आपको दिखाऊंगा, ज़िम्मे मेरे हैं, मैं आपको दलील दूंगा, मजबूत से मजबूत दलील दूंगा। ये तो अभी मैंने एक छोटा सा सवाल रखा है, बुनियाद बनाई है, अभी दलीलें तो बहुत हैं, आप टेंशन ना लें। लफ्ज़ सजदा, और मिर्ज़ा साहब ने यह भी कहा है कि सजदा मेरे पे हलाल है, मैं ये अल्फाज भी दिखाऊंगा। आपके मुताबिक ये सीरतुल महदी ज़रा कमज़ोर है तो मैं आपको रूहानी ख़ज़ाइन पे ले चलूँगा, उसका मसला नहीं है, हवाले बहुत हैं। झुक गया अल्फाज हैं, झुक गया, झुक कर लेटा नहीं। बात आपकी वही है, 2 पेज आगे 2 पेज पीछे। मेरी बात अभी वहीं पर है कि आपने लानत डालनी है कुफरिया कलमात लिखने वाले पर। सर जमीन से लगा दिया, सर यहाँ पे माथे के अल्फाज नहीं है, सर जमीन से लगा दिया। आप उल्टा लेट के मुझे कैमरा खोल के दिखाएं कि आपके कहाँ पे सर जमीन से लगता है लेट के, चाहे आप उल्टा लेटें या सीधा लेटें, मुझे बताएं कहाँ पे ऐसा सर लगता है। और हुजूर ने इसकी कमर पर 3 थपकियाँ मारी, वो उठकर हंसता हुआ चला गया। आपने नंबर 1 रद्द की है सीरतुल महदी का अपनी पॉकेट बुक से, लिहाजा आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको लो जी। डॉक्टर डू भाई जी, डॉक्टर डू भाई जी भाग गए हैं भाई। झुकते लगा सारे, झुकते मैं कहा भाग गए यार, वो चले गए, भाग गए। नहीं ठीक है, वो छोड़ दें अब, उन्होंने जो करना है। वो बंदा सीधा करने गया जो उल्टा लेटा हुआ था। चलो कोई नहीं, बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह। वो वेबसाइट जो लिखी हुई थी
बहरहाल कोई नहीं, खैर दलील नहीं थी उनके पास। जी चौधरी साहब बात करें। रिजवी साहब नहीं नहीं, वो बंदा झुकता, देखें ये पता नहीं ये कादियानी बेचारे जो मलंग हैं ये क्या साबित करना चाहते हैं या क्या इनको अभी तक गलत फहमी है। मैं भी कादियानी मलंग रहा हूँ, ठीक है। जो भी जाली पीर की लोग सेवा करते हैं ना, मैंने ही ये कादियानी मलंग वो काम आज कर रहे हैं। आज के दिन अगर ये आज ऐसा कर रहे हैं तो इनकी तरीक से साबित करना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये आज देख लेंगे क्या कर रहे हैं। हाथ चूमना, जाके मिर्जे मसरूर के हाथ में जब मिलना है तो कई लोग लिफाफा बंद करके और कई लोग वैसे ही कैश निकाल के मिर्जा मसरूर साहब के हाथ पे रख देते हैं, पीर साहब के साथ वो हाथ चूमते हैं, ठीक है ना जी। साथ वो कहते हैं जिस तरह वो पाकिस्तान में एक दरबार है वहां से लोग लेके आते हैं बवासीर के छल्ले, वो भी एक दरबार है कि वहां से जी छल्ला ले आए तो बवासीर का राम आता है। इस तरह उनका ये उनकी अकीदत है कि उस छल्ले से राम बवासीर का आता है। इसी तरह ये पेंसिल, रुमाल, स्लेटी, अंगूठी, वो देखा आपने कादियानी पीर को एक बंदे ने अंगूठी दी कि हजूर जरा बरकत वाली अंगूठियां दें। वो 5 6 10 15 अंगूठियां पा के जिवें वो पंजाब च जाम नूं ना तेल ला के नहीं वो अपना जाम नूं बेचण वाला डब्बे दे विच लूण पा के ते जाम नूं हिलांदा है, इवें वो अंगूठियां को 2 मुठ्ठा पा के इकट्ठियां हिलाण दिया। अगर उसके सामने नाचना, डांस करना जनाब, फिर उल्टे सीधे उसके लिए शेर पढ़ना, ये सारा ड्रामा आज हो रहा है। अगर आज ये काम कर रही हैं तो अंदाजा करें कि ये कादियानी जाहल मलंग आज से 100 साल पहले क्या करते होंगे। अभी वो कह रहा है उल्टा लेट गया था और वो अपना फिर कहता है हम सीरतुल मेहदी को नहीं मानते, कोई कहता है हम मिर्जा साहब की किताबों से बात नहीं करना चाहते, ठीक है ना जी। और वो जो कहते हैं ये सुथन शाह मुंडे देंदा है, कुड़ियां देंदा है, इसी तरह ये बेचारे सारे कादियानी मलंग कादियानी पीरों को खत लिखते हैं, हजूर बेटे के लिए दुआ करें। कोई मलंगनी बेटे वास्ते दुआ करांदी है, कोई बेटी वास्ते करवांदी है, कोई आंदी है मेरे घर च हजूर लड़ाई पई है दुआ करी। हजूर जनाब अन्नेवाह दुआवां करन डे ने और इनका इतकाद ये मानते हैं आज कि हजूर दी बरकत नाल मुंडा मिलिया, इनू कुड़ी मिली है ना। सारे ही वो काम जिहड़े सुथन शाह दे मलंग करते हैं, लेकिन मानते नहीं है ये। बताएं एक भी काम बताएं जो सुथन शाह के दरबार पे होता है यहाँ नहीं होता, बस कोई कादियानी आके मुझे बताए। रह गई एक बात जना, बदकारी की, झूठ, फ्रॉड, नशा, वो भी अब निदा नसर की आइडियो सुन लें, वो देख लें, वो कहती है सारा कंजर खाना खुला हुआ है और वहां सारी बदकारी चल रही है। और मिर्जा मसरूर साहब जो इनके मौजूदा कादियानी पीर हैं वो साथ बैठे हुए हैं गुफ्तगू में, उनकी गुफ्तगू खुद उसमें शामिल है। फिर कादियानी मलंगों ने खुद माना कि ये हमारे प्यारे हजूर मिर्जा मसरूर साहब बात कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है, जना, रेप, ठीक है ना जी, कंजर खाना, बदमाशी, ये आप लोग खुद सुन लें। अगर आज इनके कादियानी वो जो कंजर खाना, वो जो इनका दरबार ही समझ लें कादियानी बेचारों का, उसका ये हाल है, तो 100-150 साल पहले क्या था, वो तो अखीर थी। वहां भी लिखा हुआ है मिर्जा साहब हीरा मंडी में गए, वहां जाके उन्होंने क्याम किया, मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी 3 महीने वो चबारे पे रहा। फलां जो इनका था मलंग, वो उसने शराब की 2 बोतलें मंगवाई, दूसरा मलंग लेके नहीं आता था। उन्हें मिर्जा साहब ने क्या, मिर्जा साहब मैं पैसे दिते ने, वो शराब नहीं लिया। उन्हें आख्या शराब लैके आई, उदों ते चलदा ही शराब सी, हुण भी यही काम चलता है। अगर कोई फर्क है, कोई कादियानी को नजर आता है, कोई इस्लामी चीज नजर आती है, 15-20 मर्सिडीज गाड़ियां हैं, 15-20 मस्टंडे हैं, वो साथ मिर्जा मसरूर के वेले मस्टंडे चंदा खान वाले, ऐनका लाइया ने, कोट पाए ने, वो इंज लगता जिवें ना वो मूवी दे विच नहीं, वो ड्रग डीलर एक दूजे नूं बैग देंदे ते वो 10-15 उधरों आउंदे, 10-15 उधरों आउंदे, विच डान हुंदा एक दूजे नूं बैग फड़ांदे। लाओ इत्थे मिर्जा मसरूर दी वीडियो,
ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਸੁੱਥਣ ਪਾਈ ਐ, ਚਫੇਰੇ ਉਹਨੇ 15-20 ਡਿਸ਼ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਲੰਗ ਮਲੰਗੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਚ ਫੜਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਸਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ VIP ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? तकरीर करता है कि अल्लाह पाक के रसूल के घर में इतने दिन चूल्हा नहीं चला था। अच्छा, तेरा की तल्लक? लिहाजा जमात को सादगी इख्तियार करनी चाहिए। भाई तेरी सुथन सादा है, तेरी पग सादा है, तेरी कार सादा है, तेरा कारपेट सादा है, तेरे नाल जिहड़े 15-20 बंदे डशकरे फिटे ने, ये सादा खाना खाते ने। इन्हां नूं होश ही कोई नहीं मलंगा नूं। वो आंदा जी सिरों तो मैदी मैं नहीं मानता, बाकी तू की मानना? वो लै आ, वो मूता मूती लग रही है। तार आई ताई आई, लाहौर भी कोई शहर था, लाहौर में एक बेशरम रहता है, फिर वो किताब लै आ। हैं केड़ी तुसी मनदे हो किताब? खुदा कल भी बोलता था, आज भी बोलता है। ये अकादियानी जमात दा नारा अज की बोलदा है? मिर्जा साहब दी तहरीर पढ़ो, की बोलदा है? मूता मूती लग रही है। हैं 3 उस्तरे इतर की शीशी, पता नहीं 2 उस्तरे ने कि मेरे को 3 पै गए ने विच। तार आई ताई आई, देखो मेरे दोस्तों अखबार छाया हो गया। आप बोलता खुदा हैं ते वो साबित करते हैं कि जी साडा उत्थे पीरी मरीदी नहीं चलती जिन्नी इन्हां दी चलती है। उदों वड्डी ते जहालत है ही कोई नहीं। और मिर्जा ताहर आंदा मैं लाखों खतूत के जवाब भी देता हूं। और 2 ईमेल आ जाण ना ते बंदे कोई जवाब नहीं दिता जाता, बंदा 2-4-10 ईमेल दिहाड़ी च बंदा आंदा है। मिर्जा साहब लखां खत लिखदे ने मलंग ते उन्हां दे जवाब देई जांदा है। हद मुक गई, झूठो झूठ। ये मलंग इथों खत पांदे ने, उन्हें अगे बंदे रखे ने चंदे दी तनख्वाह ते, वो अगों प्रिंट कढ कढ के इन्हां नूं चिट्टे लिफाफे पाई जांदे ने। मलंग चुम चुम के चिट्टियां लिफाफे नूं सीने नाल लाई जांदे ने। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 500 ਖਤ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਮਾਤ ਖਤ ਪੇ ਲਿਖਦੀ ਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਲੰਗ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਕੋ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਅਯਾਣੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਰਦਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਹਾਓ ਜਿਹਨੂੰ 500 ਖਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਦਨ ਖਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕੋਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ YouTube ਤੇ ਲਿਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਦਕਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਸਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੇਮਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਿਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਢੇਰ ਲਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ 10-15 ਲਾ ਲਈਆਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਆਮਦ,
ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ। ਉਹ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂ। ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਪਿਆ ਆਖਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਡਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਓਏ ਜਾਹਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਦਕੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਟਲਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਜਦੀਦ। ਉਹ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਜਦੀਦ ਦਾ? ਖਾਣਾ ਸਾਦਾ ਖਾਏ, ਸਾਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਾ ਚੰਦਾ ਆਨੇ ਆ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਸਾਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਔਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਜਮਾਤ को दें। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਮ ਮਲੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ। ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਦਾ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਦਾ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਦਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਰਾਮ ਦੇ ਯਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਸਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਅਹਬਾਬੇ ਜਮਾਤ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਫੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡਸ਼ਕਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੰਡ ਆਪਣਾ ਸਰਾਣੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਵੀ ਝੁੰਮਣੇ ਨੇ, ਅਣਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਓ ਪੋਚਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸੁੱਥਣ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੱਥਣ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਚਟੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਚੱਟਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਤੋੜ। ਮਲੰਗਣੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਲੰਗਣੀ ਨੇ ਚੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਲੰਗ ਨੇ ਚੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ। ਤੇ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 50 ਕਿਸਮ ਦੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਥਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਚੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਈ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਣਾ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਵਸੇਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਲੰਗਣੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੰਡਾ ਨਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਡਾ ਨਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਜਾਹਲ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਬਗੈਰਤ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। वालेकुम, कैसे हो चौधरी भाई? ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਲਾਹਨਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। अच्छा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, मैं भी ठीक है। जो नहीं छड़ी तो याद है ना मेरा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा शहजाद साहब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਹਾਲੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਨਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਯਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਵੱਢੀ ਦੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਆ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਜਾਂ ਮਲੰਗਣੀ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਚੰਦਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਦਤਕਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਂਝ ਆਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲੰਗ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਲੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਇਰਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਲੰਗ ਕੋ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਉਹ ਤਲਤ ਮਲੰਗ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸਰ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? हाँ बस ठीक, आप सुनाए? शुक्र अल्लाह का। पहले क्या बात हो रही थी? वैसे पहले आया हुआ था सिद्धू, आया था साथ उसका एक और दोस्त था नो वन, उसके साथ बनी भाई की हुई थी डिबेट ना, अच्छी हुई है। ताशी सिस्टर नहीं ऊपर बैठती। वालेकुम सलाम। ऊपर आ जाओ ताशी। अच्छा, मैंने ताशी सिस्टर को सिर्फ बोलते हुए ना सही, आपकी रोड पे देखा है। ओके ताशी, मैं शायद मे भी तबीयत नहीं ठीक। Are you okay? Yeah, I'm okay. Just because I can't talk much. Can't talk much. I thought so, because yesterday last night you was quiet as well. Acha, chalo Lamia said there. वो चिंपैंजी के पास अभी भी जाती हैं सिस्टर? क्या? वो चिंपैंजी जो उनसे है प्राइम जी, प्राइम है उसका नाम, जेजा प्राइम। वही उसके पास जाती हैं? रोज नहीं आता, कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने रेफरेंस सेंड करना था जी, रेफरेंस सेंड करना था, मैं कभी तक किया नहीं है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। शायद
ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। चलो मैं कर दूंगा। इंग्लिश में चाहिए थी आपको? जो उनसे मर्जी हो जाए, इंग्लिश हो जाए या उर्दू हो जाए। ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਵਾ फैजी भाई है था और साहिल भाई है और नाइट राइडर है। वो असल में उर्दू यहाँ पे मादी लैंग्वेज है ना हमारी, वो इंग्लिश सिर्फ स्कूल की हद तक या कॉलेज की हद कोई तक हवाला है। वगैरह चाहिए कोई हो तो तेन दे देंगे फिर। वो नहीं, बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वैसे समझ लेता हूँ। वो बात कर रहे थे उस दिन, बातें समझ आ जाती हैं, सिर्फ अपने जब बोलना होता है ना हमने, फिर थोड़ा सा मसला बनता है। तू किथे रहना? पाकिस्तान रहना? पाकिस्तान। अच्छा अच्छा। Hey bhai, what do you need of Jay-Z bhai? Yeah. His blog. You need something. You need Jay-Z bhai's blog. रिजवी आपको कह रहा? जी जी। फैजी भाई आपको कह रहा व्हाट यू नीड फ्रॉम JZ प्राइम? आपने जेसी भाई का ब्लॉग चाहिए आपको? नहीं, जेसी भाई से क्या चाहिए भाई आपको? उनका ब्लॉग चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में है उनका ब्लॉग, उसमें सारा काम इंग्लिश में है। मेरे पास है, मैं दे दूंगा अगर आपको चाहिए। उन्होंने दिया हुआ मुझे अपना ब्लॉग। नहीं, मेरी उनसे बात हो रही थी ना, तो गालबन 117 थी ना सिस्टर आयत सूरत निसा की गालबन, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं तेरे मानने वालों को तेरे मुखालफों पर गलबा दूंगा। मैंने वहाँ पे सवाल किया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्रिश्चियंस को मुखातिब किया क्योंकि वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, चाहे जौन सा भी अकीदा है, और हम भी मानते हैं। यहूदी तो मानते कोई नहीं है, 3 ही अहले किताब हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ने ये मुखातिब किसको किया है, उसका वो उसमें दलील आई थी एक आगे ना। फैजी भाई सुने? रिजवी भाई ये अभी लगाई हुई थी यही आयत, ये सूरह आले इमरान की 55 आयत है, लगाई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, और इसका तर्जुमा भी वो बता रहे थे। इसमें यहूदियों के ऊपर हज़रत ईसा के हवारियों को, जो हज़रत ईसा के हवारी पार्टी थी, जिनको क्या बिगड़ी हुई शक्ल रूमियों ने बना दी हुई है, अब ईसाइयत आपके नाम से हम उसको जानते हैं, ये हमेशा यहूदियों पर तादाद में गालिब रहे हैं। और जब तक ये दोनों मज़हब ख़त्म नहीं हो जाने, आयत 159 के तहत, सूरह निसा चैप्टर 4 के तहत, ये दोनों मज़हब ख़त्म हो जाएंगे जब हज़रत ईसा आएंगे, तो तब तक ईसाई ही इन्हीं यहूदियों पर गालिब रहेंगे। सही हो गया। पहले भी मैंने गलत तो नहीं ना बताया? इनू तफसीर चाहिदा सी ना ज़्यादा, ਉਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, ये मेरे यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि एक मेरा जो सा जहाँ तक मुझे समझ आई थी ना, वो ये था कि क्योंकि हसाई हैं जो उनसे, वो उनका अकीदा भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ठीक नहीं है, वो शिरक करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात तो वो नहीं है जो वो इस टाइम फॉलो कर रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात तो वो हैं। आप रिजवी भाई मुझे एक बात बताएं, हज़रत ईसा की मानने वालों की ख्यालात, जिस वक़्त इस्लाम की एक आयत कुरान की नाजिल हो रही हैं, उस वक़्त अकायद यही थे ना जो आज के हैं। हज़रत ईसा को कुरान के अंदर जिक्र है ना कि वो अल्लाह का बेटा मानते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर भी उनकी शरीयत को एज ए शरीयत तस्लीम किया गया हुआ है, उनकी उम्मत को नसारा का नाम दिया गया हुआ है, उनको अहले किताब कह के मुखातिब किया गया हुआ है ना रिजवी भाई? बिल्कुल इसी तरह। तो फिर आप ये तो नहीं ना कह सकते कि जो ईसाई आज के हैं ये वो तो ईसाई नहीं हैं जो हज़रत ईसा के हवारी थे। बेशक इनके अकायद वो नहीं है, लेकिन ग्रोह तो वही है ना, पार्टी तो वही है ना, उसी हज़रत ईसा की तरफ अपनी निस्बत कर रहे हैं ना रिजवी भाई। तो वो लोग जो हज़रत ईसा की तरफ निस्बत करते हैं अपनी, उनको चाहे आप रोमन कैथोलिक कह लें, चाहे बैप्टिस्ट कह लें,
चाहे एवेंजलिस्ट कह लें, जो भी आपने उनको कहना है आप कह लें, लेकिन वो यहूदियों के ऊपर तादाद में हमेशा से ही अल्लाह ने कहा गालिब रहेंगे, तो वो गालिब ही रह रहे हैं। सही, मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आपने जो बात की है वाकई मुझे समझ आ गई है, अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे समझ आई थी मैंने वो बताया कि गलत थी। आपको क्लियर हो गया है कि हजरत ईसा के असल वारियून जो थे उनके अकायद बेशक ईसाइयों वाले नहीं है, लेकिन ये जो ईसाइयों के अकायद आज हैं ये उस वक्त थे जिस वक्त कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी। तो कुरान की आयतों में जिन ईसाइयों का जिक्र किया जा रहा है, जिन ईसाइयों की तरफ बात की जा रही है, जिनको नसारा कहा जा रहा है, वो बिल्कुल यही हैं जिनकी आज की डोमिनेंस हम देखते हैं, रोमन कैथोलिक, बैप्टिस्ट, एवेंजलिस्ट, ये सारे।